हेलो गाइस, आपका स्वागत है विंड ब्रेकर के एक लॉन्ग वीडियो में जिसमें मैंने सीजन 2 को पूरा का पूरा कवर कर रखा है एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 12 तक। तो गाइस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, इसमें आपको सारे के सारे एपिसोड मिल जाएंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सीजन में बताया गया था कि जहाँ पे साकुरा गया था ओरेन हाई में एक टॉप का गुंडा बनने, लेकिन वहाँ पे ने उसे दिखाया कि असली ताकत अपने आपको बड़ा दिखाना नहीं, अपने दोस्तों और अपने शहर को बचाना। और ये चीज़ वो समझा साकुरा, और साकुरा ने तब से अपने दोस्तों और अपने शहर को बचाने की ही सोची है हमेशा। तो गाइस एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साकुरा और उसके जितने भी फ्रेंड है वो एक जगह जा रहे हैं, एक ग्रुप के पास जा रहे हैं जिसका नाम है कील ग्रुप। ताकि गाइस आपको याद हो, जो साकुरा का क्लासमेट है अंजाई है, उसके बचपन के फ्रेंड नगाटो को कील ग्रुप पकड़ लेता है और उसे मारते रहते हैं, जो कि उनके कब्जे में है। अब साकुरा और उसकी टीम मिलके वहां जा रही है और साकुरा ने कहा है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम नागोटो को वापस लेकर आएंगे। यहाँ पे उन पूरी बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये हम लोग ही काफी हैं, बट ऐसा नहीं होता। आगे भी इन्हें पता चलता है कि कील ग्रुप एक छोटा सा ग्रुप था पहले, जो कि यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब वो यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है और वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे ही ये सब लोग उसके बेस पे पहुंच जाते हैं, कील ग्रुप के बेस पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये इस बेस के अंदर घुसते हैं तो कील ग्रुप वाले लोग इनको देख कर बिल्कुल भी हैरान नहीं होते, और वो जानबूझ के नगाटो को मरे हुए हालत में दिखाते हैं। भले ही वो मरा नहीं होता है, लेकिन उसको ऐसी हालत में दिखाते हैं कि सामने वाले सब गुस्सा हो जाएं और जल उठें। तभी साकुरा कील मेंबर्स को एक और चांस देता है और कहता है कि इन्हें इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन गाइस ये लोग नहीं मानते हैं, कील ग्रुप के मेंबर्स। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन इनको गलत मिल जाती है कि इन्हें पता चलता है कि कील ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इनको मारने के लिए, और चारों तरफ से लोग आ ही जाते हैं। फिर साकुरा कहता है कि हम सब इनको अकेले ही संभाल लेंगे, जिसके अंदर सबके अंदर हिम्मत आ जाती है। अभी हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन किल के मेंबर्स के पास हथियार भी होते हैं, बैट होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं, जिससे फ्यूरिन कमजोर पड़ रहे थे, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे थे। यहाँ पे फ्यूरिन वाले भी कील ग्रुप की बैंड अच्छे से बजाने में लगे हुए थे, वो भी तोड़ रहे थे कील ग्रुप वालों को अच्छे से। और यहीं पे अंजाई और साकुरा को सभी लोग मिलकर नागाटो तक पहुंचा देते हैं, लेकिन अंजाई को बहुत मारते हैं कील ग्रुप वाले, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसे मारने वाला कील का लीडर शिंगो होता है, जो अंजाई को मारता है और नीचे फेंक देता है उसको। साकुरा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और साकुरा धीरे धीरे शिंगाई की तरफ बढ़ने लग जाता है। लेकिन शिंगाई नोटिस करता है कि यहाँ पे केवल 5 ही फ्यूरिन लड़ रहे हैं। तो यही देखते हुए शिंगी क्या करता है कि वो अपने सबसे ताकतवर 5 लोगों को भेज देता है एक दूसरे से लड़ने के लिए। और ये पांचों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, और यहाँ पे कील के मेंबर्स बहुत ज्यादा हावी हो चुके थे, फ्यूरिन के ऊपर कमजोर पड़ रहे थे। फिर नीरे बहुत ज्यादा डरा होता है, क्योंकि सुओ को अपनी लड़ाई के साथ साथ उसे भी बचाना पड़ रहा था। तभी नीरे सोचता, मैं यहाँ पे बहुत कमजोर हूँ, मैं किसी की मदद भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसे साकुरा की बात याद आती है कि तुम कमजोर बिल्कुल नहीं है। तुम जैसे ये बात याद करता है नीरे, और वो भी अपने एक दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन उसको चोट पहुंच जाती है, जिससे वो जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। तो ये साकुरा ये चीज देखता है, और वो ये भी देखता है कि सारे लोग मार ही खा रहे हैं, और जिससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी कारण से उसके सर पर भी चोट लग जाती है, कोई एक और बंदा आके उसे मार देता है। साकुरा को आगे सर से खून निकलने वाला आता है, और जैसे ही कील के मेंबर्स नीरे पर हमला करने वाले होते हैं, वैसे ही यहाँ पे काफी की एंट्री हो जाती है। काफी वही है किन्हाई का सेकेंड ईयर का टॉप लीडर बन के बैठा हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव है गाइस। जैसे ही ये आता है, इसको देख के किल ग्रुप वालों की ऐसी तैसी हो जाती है, कोई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता इससे, लेकिन फिर भी उन्हें जबरदस्ती लड़ना पड़ता है। वकील के मेंबर्स को ये चीज पता थी कि काजी को अगर गुस्सा आ जाता है तो वो सबको फाड़ के रख देता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। फिर वो शिंगो काजी को कहता है कि तुम वापिस चले जाओ। शिंगो के मुताबिक बॉफरिन से हमारी लड़ाई नहीं, क्योंकि बॉफरिन सिर्फ और सिर्फ किसको प्रोटेक्ट करती है, सिटी को। लेकिन यहाँ पे काजी कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। वो को समझ आ जाता है कि हमें भी अब काजी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन काजी से लड़ने के लिए कोई भी इसकी ग्रुप का तैयार होता ही नहीं है। सिंगो को जबरदस्ती करनी पड़ती है, तभी जाके वो काजी से लड़ना शुरू करते हैं। लेकिन काजी यहाँ पे सबको धोना शुरू कर देता है गाइस। काजी इतना बुरा मारता है इन सबको, मतलब कि गाइस सुअर भर देता है इन सबके अंदर। और गाइस यहाँ पे काजी के फ्रेंड्स भी लड़ रहे हैं, दो नोमोटो कोजुमे भी यहाँ पे लड़ रहे होते हैं भी अच्छे तरीके से। ये भी दोनों को धो रहे होते हैं, मतलब ये दोनों भी धो रहे होते हैं किल वालों को। और जैसे ही काजी
सिंगो की तरफ बढ़ता है तो साकुरा उन्हें उसे रोक देता है। साकुरा कहता है कि मैं इससे लड़ना चाहता हूँ, लेकिन काजी साकुरा को एक घूंसा मारता है जिससे समझाता है कि तुम्हें इससे लड़ने की जरूरत नहीं, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिन लोगों ने इसको अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है। इसको तो मैं मार ही दूंगा तुम्हारे बदले। साकुरा को सब कुछ समझ आ जाता है और वो फिर अपने आप को ही एक घूंसा मारता है जिससे उसको हर चीज समझ आ जाती है, और जिस वजह से वो गोगो के साथ फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 2 की वीडियो। तो गाइस वीडियो में बने रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है और देखते हैं कि काजी सिंजो से लड़ने चला जाता है, और यहाँ पे काजी सिंजो से अपने आप को कंपेयर करता है, क्योंकि सिंजो को ये लग रहा था कि काजी ने सकुरा को इसलिए मारा है क्योंकि वो अपनी बात डर दिखा के मनवा सके। और उसे भी यही लगता है कि डर ही एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम किसी पर भी काबू कर सकते हैं, किसी को भी दिखाने के बाद। और उसके इसी डर के दम पर उसने पूरे कील पर अपना राज बना रखा है। उसके इसी डर के कारण ही सब लोग उसकी बातें मानते हैं। लेकिन शिंजो को एक बात पसंद नहीं आ रही थी। वो कह रहा था कि बॉफरिन अगर सिर्फ वॉयलेंस ही करता है तो उससे बॉफरिन को शहर का हीरो क्यों कहा जाता है। तो वो काजी को जगह चेंज करने के लिए बोलता है और शर्त रखता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हें मेरी टीम में शामिल होना पड़ेगा। काजी को बहुत गुस्सा आ जाता है बॉफरिन की बेइज्जती सुन के, इसलिए वो उसको बोलता है चुप हो जाओ। और यहाँ दूसरी तरफ सकुरा भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है, जिससे कॉन्गो की यहाँ पे फट जाती है। वो कॉन्गो कील के मेंबर्स को एक साथ हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन साकुरा यहाँ पे बहुत पागल हो चुका था। वो मारे दे रहा था सबको पागलों की तरह, और उसने सबको पीट दिया था गाइस। तभी कॉन्गो को समझ आ जाता है कि साकुरा भी एक गाजी की तरह एक मॉन्स्टर ही है। तभी साकुरा उसे कॉन्गो को उठा के दीवार में ही पटक देता है और सबको बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ फिर हम ताइगा और किरीशिमा को देखते हैं। किरीशिमा को ये समझ नहीं आ रहा होता कि ताइगा पहले लड़ना चाह रहा था, लेकिन अब उसके अंदर बिल्कुल मन नहीं है लड़ने का। ताइगा उसे समझाता है कि मैं बस अपनी गलतियों को सही कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे अपने दोस्तों की मदद करने आया हूँ सिर्फ। और उन्हें मार खाता हुआ देख मेरे सीनियर्स को हमें बचाने आना पड़ा, जो कि बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। किरीशिमा उसे कहता है कि ये तो बस उनकी कमजोरी है, और उतने में ही किरीशिमा अटैक कर देता है। लेकिन इस बार ताइगा किरीशिमा पर बहुत भारी पड़ता है और ताइगा उसे उठा उठा के पटकने लग जाता है। तभी यहाँ पे क्योतारो को मेगामी से लड़ने में दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि इसकी हाइट छोटी है और बहुत ही ज़्यादा तेज है। कारण से वो क्योतारो का हार्ट भी नहीं लग रहा होता है मेगामी, और वो बच बच के निकले जा रहा था बस। वो क्योतारो का मजाक उड़ाने लग जाता है उसे। तभी क्योतारो उसे पकड़कर उसको पीटने लग जाता है बहुत ही ज़्यादा, और उसकी हालत ही खराब कर देता है। वो जैसे ही लात मारता है उसके दोनों लातों को पकड़ के वो उसको ज़मीन में पटक देता है। क्योतारो एकदम पागल हो चुका था। अभी मेगामी को देखकर साकुरा याद आने लग जाता है क्योतारो को, कि वो भी कैसे किस तरीके से बचता था। भी उसे और गुस्सा आ जाता है और वो एक ही पंच में मेगामी को पटक देता है, वहां से फेंक देता है दूरी, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम किरियो और रेंजी की लड़ाई देखते हैं। यहाँ पे रेंजी बार बार लड़की बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी क्रियो उसे कुछ नहीं बोलता है। रेंजी क्रियो को कहता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह होता तो मैं शर्म के मारे मर ही जाता। इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर ही लोग राज करते हैं। तभी क्रियो रेंजी को बताता है कि तुम्हारे जैसा पर्सन लड़कियों को कभी पसंद आ ही नहीं सकता। अगर तुम लड़की होते तो तुम्हें कोई पसंद ही नहीं कर सकता। फिर क्रियो रेंजी को और चिढ़ाने लग जाता है और कमजोर बोलता है, क्योंकि तुम उसके ऑर्डर्स मानते हो शिंजो के। फिर उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसी गुस्से के कारण वो अंधाधुंध अटैक करने लग जाता है, लेकिन उस अटैक से कोई फायदा नहीं होता है। तो क्रियो रेंजी पर एक ही अटैक करता है, जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो जाता है। इसीलिए क्रियो जल्दी किसी पर अटैक नहीं करता है, इसीलिए वो उसको बेहोश कर देता है। यहाँ एनामोटो और कुसुमी भी यहाँ पे लड़ रहे होते हैं, मतलब कि गाइस यहाँ पे सभी लोगों की मदद कर रहे होते हैं, जिससे सभी लोगों के अंदर हौसला आ जाता है। एक दूसरे को बचाते हैं और एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। फिर साकुरा भी वहाँ पे पहुँच जाता है और कहता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। कहता है वादा करो कि हम सब एक दूसरे की जरूर मदद करेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। सो वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो जाता है। वो टोरे को उठा उठा के ऐसे पटकता है जैसे कोई पन्नी हो, उसको जमीन पे पटक के उठाया पटका, उठाया पटका, इस तरीके से मार रहा होता है। और वो उसे एक ही मुक्के में पटक देता है। वो उसे लात मार के खत्म ही कर देता, मतलब बेहोश कर देता है। लेकिन उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ था। को सुओ को रोकने के लिए साकुरा को बीच में आना पड़ता है। इसलिए सुओ देखकर ये हैरान हो जाता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मुझे रोक रहा है, जो कि सुओ को बहुत ही अच्छा लगा।
फिर सुओ साकुरा से बोलता तुम अपने आप को इतना शांत कैसे रख के बैठे हो, क्योंकि साकुरा कहता है कि मुझे अपने ऊपर ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने जो बोला वो मैंने नहीं करा, मेरे कारण ही सब यहाँ पे पिट रहे हैं, इसलिए अब शांत होकर सबकी मदद करना है। इसीलिए सुओ भी शांत हो जाता है और उसे अच्छा लगता है ये जानकर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शिंगो की लड़ाई काजी से। और यहाँ पे शिंगो भारी पड़ रहा होता है काजी के ऊपर, क्योंकि शिंजो के पास एक आयरन बैट होती है जो वो उसी से मार रहा होता है। काजी को कहने लग जाता है कि तुम हीरो बनने के लायक ही नहीं, तो क्योंकि तुम्हारी जो बीस्ट है वो एक राक्षस जैसी है, इसी कारण से तुम्हें मेरे साथ शामिल हो जाना चाहिए। और इस बात से काजी भी एग्री करता है, क्योंकि पास्ट में उसने एक बार पागल होकर बहुत से लोगों को मारा था। उसे उस टाइम क्या हुआ था उसे आज भी याद नहीं है। बॉफरिन ने उसे समझाया कि इस चीज को कैसे कंट्रोल करा जाता है। उसे दोबारा से फिर से इंसान बना दिया गया। और हमें अब पता चलता है कि काजी अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लॉलीपॉप खाता है। तभी काजी सिंजो को समझाता है कि बॉफरिन कील से बहुत ऊपर है, तुम्हारी टीम किसी लायक ही नहीं है। सिंजो डिसाइड करता है कि मैं काजी के बीस्ट को जगा के ही रहूंगा अब। भी हमें इन दोनों की एक बेहतरीन लड़ाई देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर सिंजो भारी पड़ रहा था काजी के ऊपर, इसी कारण से काजी कमज़ोर पड़ रहा था। और सिंजो उसी बैट से उसको मारे जा रहा था, उसके सर से खून निकलने लग गया था। लेकिन तभी सिंजो उस बंदी की बेइज्जती करने लग जाता है, उसने काजी के नेचर को शांत करके उसको ह्यूमन बनाया है, जिसको सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिस बैट से सिंजो काजी को मार रहा था वो बैट ही तोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। काजी के गुस्से को देख के सिंजो को भी मज़ा आने लग जाता है। तब हम देखते हैं काजी सिंजो को बहुत बुरी तरीके से मारता है, लेकिन वो कंट्रोल में होता है। और काजी यहाँ पे उसको बेहोश कर देता है, लेकिन फिर भी वो हंस रहा होता है। तभी उसको याद आता है कि ये पहले ही हार गया, मुझे साकुरा के 10 मुक्के भी मारने थे इसे, लेकिन ये तो पहले ही मर गिर चुका है। यहाँ पे पूरी टीम को जैसे ही पता चलता है कि काजी भी अपनी लड़ाई को जीत चुका है, और यहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ ताइगा अंजाई को होश में ले आता है, उसको बताता है कि हम लोग जीत चुके हैं अब यहाँ पे। तब सभी लोग नगाटो को, उसके फ्रेंड नगाटो को उसके सामने भेजते हैं कि जाओ उससे बात कर लो। और नगाटो फिर उसके सामने जाता है। नगाटो उससे कह पूछता है कि आखिरकार तुम लोगों ने उसके लिए, मतलब मेरे लिए, नगाटो के लिए ऐसा क्यों करा। तभी साकुरा कहता है कि मैं हमने ये सब तुम्हारे लिए नहीं करा, हमने अपने फ्रेंड अनजाई के लिए ये सब कुछ करा और सुकिरा के लिए। नगाटो उन्हें समझाने लग जाता है कि मैंने यहाँ पे बहुत बुरे काम करे हैं, मुझे बचाने के लायक भी नहीं हूँ मैं। तभी काजी उसे समझाता है कि तुम्हें अपनी नहीं अपने दोस्तों की फीलिंग्स के बारे में समझना चाहिए। तब नगाटो उनसे पूछता है तुम इतने काइंड होने के बाद भी इतने शांत कैसे हो, सब साथ मिलकर कैसे रह सकते हो। क्योंकि मैं जिस ग्रुप में था उसमें सिर्फ डर से ही अपने ऊपर हासिल करा जा सकता है, अपनी ताकत को हासिल करा जा सकता है। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ चुका हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 3 की वीडियो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि नगाटो अपनी कहानी के बारे में बताने लग जाता है जो उसके साथ पहले हुआ। वो अपने पुराने चीज़ों के बारे में बता रहा होता कि कैसे एक बच्चे को कोई मार रहे होते, तो वो जाने की आगे से कोशिश कर रहा होता, लेकिन उसे एक चीज़ याद आती है अपने दोस्त के बारे में, अंजाई के बारे में, कि वो हर वक्त मुझे बचाता है तो क्या मैं किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन वो जैसे ही जाता है अपने दोस्त को बचाने, अपने जिस लड़के को वो बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो वहीं पे फंस जाता है और सारे लड़के मिलकर इसी को ही मारने लग जाते हैं। और जैसे ही वो पिटने लग जाता है तो तभी शिंगो वहाँ पे एक हीरो की तरह एंट्री करता है और उसे वो बचा लेता है। और वो लड़का शिंगो को और नगाटो को थैंक यू बोल के चला जाता है वहां से। और नगाटो सोचने लग जाता है कि मैं कभी भी अंजाई की तरह कूल नहीं बन सकता हूँ। लेकिन तभी शिंगो उसको कूल बोलता है, क्योंकि नगाटो के अंदर ताकत ना होने के बावजूद भी उसने मदद करने की कोशिश करी। और काफ़ी कम लोग होते हैं जो ऐसी हिम्मत दिखा पाते हैं किसी स्ट्रेंजर को बचाने के लिए। तभी शिंजो नगाटो को कहता है कि तुम हमारा कील ग्रुप ज्वाइन कर लो। और नगाटो इस चीज़ के लिए हाँ भी कर देता है। वो इसलिए हाँ कर देता है कि वो अंजाई की तरह सब लोगों की मदद कर पाएगा, वो कूल बन पाएगा। इसी कारण से वो कील ग्रुप में शामिल होने के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन जैसे ही वो कील ग्रुप के बेस पे पहुंचता है तो किरीशिमा एक बंदे को मार रहा होता है। और वो भी इसलिए मार रहा होता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो बंदा बात कर रहा होता है यहाँ से जाने की, इस ग्रुप को छोड़ने की, लेकिन वो इसीलिए मार रहा होता है कि तुम नहीं जा सकते अब यहाँ से। जैसे ही नगाटो ये बात पूछता है शिंगो से कि ये क्या हो रहा है, तो नगाटो को शिंगो एक मुक्का मारता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और नगाटो से शिंजो कहता है कि तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को कम मुझे काबू में करना, डर में फंसाना बहुत पसंद है, और मुझे पता है कि तुम लोग कैसे काबू में आते हो।
और फिर वो दरवाज़ा यहाँ से बंद कर दिया जाता है बेस का। नगाटो को लगता था कि ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है, इसमें मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पे गलत हो गया। जैसे ही ये सारी कहानियाँ वो बताता है तो अनजाई जैसे ही सारी कहानियाँ सुनता है तो अनजाई नगाटो से माफ़ी मांगता और कहता है कि मैं अगर और ताकतवर होता तो मैं तुम्हें कब का कील के चंगुल से छुड़ा चुका होता, तुम्हें बहुत दूर ले आता हूँ उन लोगों से। तो नगाटो उसे समझाता है अनजाई को कि मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा ही बनना चाहता था, कूल बनना चाहता था। तभी अनजाई उसे कहता है कि तुम हमेशा से कूल थे, तुम समझदार थे, ताकतवर थे। लेकिन वो जैसे ही ये सुनता है नगाटो, तो नगाटो उसे गले लगा लेता और रोने लग जाता है। और तभी सब लोग वापस जाने लग जाते हैं और जाते हुए नीरे को जब होश आता है तो सुओ उसे समझाता है कि आज जो तुमने करा वो बहुत ही गलत किया, तुमने सही नहीं करा। फिर नीरे माफ़ी मांगता है इन लोगों से और ताएगा कहता है कि अच्छा हुआ अपने सेकंड ईयर्स वालों को बुला लिया था, इसके लिए वो थैंक यू बोलता है फिर ताएगा। तभी नीरे अपने फ्रेंड साकुरा को ढूंढता है और साकुरा पीछे की तरफ चल रहा होता और नीरे उसको कहता है कि तुम बहुत ही कमाल हो, तुम भले ही अभी ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव हो लेकिन तुमने सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, लोग तुम्हारी तरफ आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन साकुरा नीरो को चुप रहने के लिए बोलता है क्योंकि साकुरा को लग रहा होता है यहाँ पे कि यहाँ पे नीरे की जो हालत है और जो उसके दोस्तों की हालत है वो उसी के कारण हो रखी है। और साकुरा को ये भी लग रहा होता है कि सबको पता है कि यहाँ पे मेरी गलती है। और साकुरा कहता है कि इसमें मेरी गलती है तो मेरे मुंह पर बोलो, इस चीज़ से उसको थोड़ा समझ मिलेगी। लेकिन जैसे ही अंजाई कहता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वो अंजाई से शुक्रिया बोलता है, थैंक यू बोलता है कि तुम्हारे कारण आज नगाटो हमारे पास है, तुम नहीं होते तो नगाटो हमारे पास नहीं होता। नीरे भी साकुरा को समझाता है कि तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब लोग मिलके करेंगे सारा काम, सब चीज़ संभालेंगे क्योंकि हम सब मित्र फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं हम सब। और यहाँ दूसरी तरफ काजी एनामोटो से कील के बारे में पूछने लग जाता है कि कील ये नई नई टीम है, क्या है इसके बारे में लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पे बताओ। एनामोटो कहता है कि अभी कील ये नई टीम थी इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन काजी को यहाँ पे थोड़ा डाउट होता है, उसको लग शिंजो से लड़ते वक्त उसको एहसास होता है कि शिंजो अकेला यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है, इसके पीछे कोई ना कोई है, कोई ऐसी पावर है जो इसको कंट्रोल कर रही है। और यहाँ फिर दूसरी तरफ सभी लोग उन्हें मियाँ से मिलने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट पे और उन्हें मियाँ यहाँ पे पार्टी कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट वालों के साथ मिलकर। तब अनजाई यहाँ पे उन्हें मियाँ को सारी कहानी बता देता है और अनजाई और नगाटो दोनों मिलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से फिर उनको कील का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्हें मियाँ यहाँ पे उनको समझाते हैं कि नगाटो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें इसकी जान बचाना इसका फ़र्ज़ है, तुम्हारा फ़र्ज़ है इसको बचाना। और वैसे भी फ्यूरिन को आना ही था अपने दोस्तों को बचाना क्योंकि फ्यूरिन का काम ही है ये अपने लोगों को बचाना। लेकिन ये दोनों फिर भी माफ़ी मांगे जा रहे थे बार बार, तभी उन्हें मियाँ नगाटो को खाने के लिए देता है और फिर आगे समझाता है कि जो हो चुका है ज़िंदगी में उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं लेकिन जो आने वाला कल है उसे अच्छे से सुधार सकते हैं, हम सब साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे अब, और अब तुम अकेले नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। तभी उन्हें मियाँ देखता है कि सकुरा थोड़ा डिस्टर्ब है, तभी नीरे बताता है उन्हें मियाँ को कि सकुरा इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि उसको लगता है कि आज हमें जो चोट लगी है, आज जो हम फंसे हैं वो उसी के कारण फंसे हैं, जिससे वो अपने ऊपर ही ब्लेम डालने लग जाता है। तभी सकुरा कहता है कि मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ, मैंने लोगों को समझा है, मैंने अच्छे से सबको सबको बचाया है, लेकिन आज मैं नहीं कर पाया ये सब चीज़। तभी उन्हें मियाँ कहता है कि आज तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हें बता दूँ ये तुम्हारे साथ तभी हुआ होगा जब ये सब लोग पिट रहे होंगे, तभी तुम्हें ऐसा लगा होगा। और तुम्हें अगर ऐसा लगा तो इसका मतलब ये है कि तुम इन सबको पसंद करते हो। और जैसे ही ये बात ये सुनता है सकुरा तो सकुरा यहाँ पे ब्लश करने लग जाता है, वो अचानक से खड़ा हो जाता है शर्म के मारे। इसके बाद सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे दूसरी तरफ फिर से उरेमिया राकी से उसके बारे में पूछने लग जाता है सकुरा के बारे में। राकी यहाँ पे कहते हैं कि सकुरा भी बिल्कुल उन्हीं के जैसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे उर्मी का विश्वास हो जाता है कि सकुरा एक दिन बहुत ही ताकतवर बनेगा और वो इस टीम को अच्छे से संभाल पाएगा। और साकुरा यहाँ पे अंजाई और नगाटो को लेकर सुचिया से मिलवाने के लिए ले जाता है और सुचिया जैसे ही इन दोनों को देखती है तो इमोशनल हो जाती है। और फिर इसके बाद सुचिया सकुरा को थैंक यू बोलती है जिसे सुनकर सकुरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लश करने लग जाता है, फिर से शर्माने लग जाता है वो। फिर इसके बाद हमें कील का बेस दिखाया जाता है जहाँ पे इन बंदों में से एक बंदा उठता है और वो इसीलिए आता है कि वो देखना चाहता था कि कील
फिर उनको हरा पाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे कील हार गया फ्यूरिन से। फ्यूरिन अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इस बंदे को लग रहा था कि यहाँ पे फ्यूरिन बहुत कमज़ोर हो चुका होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। और इसका सारा कारण वो शिंगो को बोलता है। शिंगो को ही इसका सारा ये समझता है, क्योंकि उसी के कारण इतना कमज़ोर हम हो चुके हैं, कील इतना कमज़ोर हो चुका है। तभी फिर हमें पता चलता है कि इस बंदे ने कील को इसलिए बनाया है क्योंकि इसको किसी ने ऊपर से ऑर्डर दिया है, और ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं फिर इनके साथ, या कुछ और करना चाहते हैं, इसीलिए कील को बनाया। भी ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर्स सीजन 2 एपिसोड 4 की वीडियो। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि साकुरा के दोस्त, मतलब सभी दोस्त उसके पार्टी कर रहे होते हैं, और तभी उनको ध्यान आता है कि साकुरा तो आज स्कूल आया ही नहीं है, जिस वजह से सबको चिंता होने लग जाती है साकुरा को। तो नीरे उसको कॉल करता है साकुरा को, लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है। तो वो फैसला करते हैं कि हम उसके घर पर जाएंगे, और नीरे और सुओ उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। और जैसे ही नीरे उसके घर की लोकेशन देखता है, उसको पता चल जाता है कि यहीं पे ही आसपास कहीं साकुरा का घर है। लेकिन जैसे ही साकुरा का घर के आसपास वो पहुंचते हैं, नीरे वहाँ पे डर जाता है साकुरा के घर को देख के, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। उसके घर का नंबर 201 होता है। और वो दोनों फिर बेल बजाते हैं, लेकिन डोर पहले से। नीरज को बोलता है कि हमें बिना पूछे अंदर नहीं घुसना चाहिए, लेकिन सो फिर भी उस वहाँ पे घुस जाता है। और सो उसको कहता है अगर साकुरा बीमार है तो उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, वो ऐसे ही मर जाएगा। और नीरे ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, और साकुरा तभी बाहर आ जाता है कि क्यों शोर मचा रहे हो। लेकिन वो दोनों देखते हैं कि साकुरा सच में ही बहुत ही ज़्यादा बीमार है। और वो फिर जैसे ही अपने रूम में जाता है साकुरा, तो देखते हैं कि साकुरा का घर और रूम दोनों ही पूरी तरीके से सुनसान है। तभी नीरज साकुरा को बोलता है कि हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, तो साकुरा उसे मना कर देता है। लेकिन तभी नीरज बोलता है कि हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए हम तुमसे मिलने यहाँ आ गए, और सभी ने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भेजे हैं। और साकुरा को बोलता है कि तुम सब पर भरोसा करो। तो साकुरा नीरज को बोलता है कि आज तक मैंने जो भी करा है सब अकेले ही करा है, इसलिए मैं एक चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। इसी कारण वो नीरज को लेकर वापस चला जाता है। नीरज भी सुओ से पूछता है कि आखिरकार सभी लोग साकुरा के पास क्यों नहीं रुक रहे हैं। तभी सुओ बोलता है कि साकुरा के लिए ये चीजें सब नई है, वो हमेशा बचपन से अकेला ही रहा है। तुमने उसका रूम देखा कैसा है, जैसे अकेलेपन में रहा है वो शुरू से, इसीलिए उसको ये चीजें कंफर्ट नहीं हो रही है अभी। वो धीरे धीरे जाके ही उसे कंफर्ट होगा। ये सिचुएशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नई है, इसलिए वो थोड़ा टाइम तो उसे लगेगा इस चीज़ में कंफर्ट होने के लिए। और वो इतनी जल्दी कैसे भरोसा कर सकता है किसी के ऊपर, इसीलिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए, उसको थोड़ा अकेला रहने दो जिससे वो भरोसा कर पाए। तो कल अगर वो दोबारा नहीं आया हमसे मिलने, तो हम दोबारा यहाँ पे मिलने जरूर आएंगे। तो ये चीज़ समझ जाता है नीरज, तो नीरज उसको मैसेज कर देता है उससे पूरा कुछ कि तुम्हारे अपने दोस्त थे, हम तुम्हारे साथ, चिंता मत करो, और जब तुम मुसीबत में होगे तो हम ही दोस्त होंगे जो तुमसे मिलने जरूर आएंगे, इसीलिए तुम हम पर विश्वास कर सकते हो। तब वहाँ कटोहा आ जाती है, और यहाँ पे साकुरा देखता है कि उसके दोस्तों ने उसके लिए खाना लेकर आए हैं। इन साकुरा को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वो शुरू से यहाँ पे अकेला रहता आया है। अचानक से कटोहा उसके रूम में आ जाती है, और जिसको देखकर वो डर जाता है, और थोड़ा शर्माने भी लग जाता है, क्योंकि कटोहा उसके लिए कुछ बना के लेकर आई है। तभी कटोहा साकुरा को बताते हैं कि नीरज तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता कर रहा था, और तुम क्या लड़ाई की वजह से यहाँ पे बीमार होके पड़े हो। भी कटोहा उसको समझाती है, कहती है कि तुम्हें भी दूसरों के ऊपर थोड़ा बहुत डिपेंड होना चाहिए, तभी तुम समझ पाओगे। तो लेकिन साकुरा इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, और वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी कटोहा उससे जो वो खा रहा होता है उससे वही छीन लेती है, जिससे वो चिढ़ जाता है और कहता है कि तुमने इसे क्यों छीना। फिर वो कहते हैं कि अगर हम लोग यहाँ खाना नहीं लाते तो तुम्हें आराम मिलता ही नहीं। उसे फिर ये चीज़ समझ वो आने कहती लगता है कि तुम्हें कुछ चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड होना पड़ेगा, जिसे सुनकर उसे काजी की याद आ जाती है, और काजी से वो मिलने चला जाता है अगले दिन। और सभी क्लास वाले काजी को चिढ़ाने लग जाते हैं, जिस वजह से काजी भी सकुरा के जैसे ही शर्माने लग जाता है। और
काजी साकुरा को लेकर कहीं और चला जाता है। पूरा काजी से कहता है कि कील की लड़ाई में मुझे लगा था कि मैं सभी लोगों को खुद ही संभाल लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे सेकंड ईयर की मदद लेनी पड़ी, जिससे मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा। पर काजी यहाँ पे खुद पर और लोगों पर भरोसा करना जानता है, और काजी से कहता है कि तुम कैसे अपने दोस्तों पर भरोसा कर सकते हो, मुझे भी बताओ, मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है। तभी काजी उसको एक कॉफ़ी की बोतल दिलाता है। चलेगा। और मैं ताकतवर हूँ, इसीलिए सब लोग मेरे आसपास है। अगर मैंने ये दिखाया कि मैं कमज़ोर हूँ तो तभी सभी लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तभी काजी कहता है कि तुम पागल हो, और वो कहता है कि सभी लोगों को ये लगता है कि तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम ख्यालों में जी रहे हो, सबको पता है। और काजी ये इसलिए कह रहा था क्योंकि तुमने ही बोला था कि सब लोग मुझे सजा दो। काजी ये भी बताता है कि हमें नहीं पता कि दूसरे वाले के मन में क्या चल रहा है, और वैसे भी तुम्हें बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए थी। उसने सबको अपनी कमजोरी दिखाई थी, तो उसको किसी ने भी रिजेक्ट नहीं करा था, क्योंकि उस टाइम सब लोग साकुरा की पावर को नहीं, साकुरा को देख रहे थे। तुम्हें जो दिख रहा है उसी पर विश्वास करना होगा, जो तुम्हारे सामने है। इसलिए तुम उस पर विश्वास करो और सही से तुम्हें काम उसी करो। चीज़ों पर विश्वास करना होगा जो तुम्हारे सामने है, ताकि वो अपने दोस्तों पर भरोसा कर सके। और ये सारी बातें सुनकर उन्हें मियाँ वहाँ पे आ जाते हैं और काजी की तारीफ करने लग जाते हैं, जिससे ये दोनों ही ब्लश करने लग जाते हैं। और काजी इतना शर्मा जाता है कि काजी उमे मियाँ को एक जोरदार मुक्का मार के भाग जाता है वहीं से। उमे मियाँ सकुरा को समझाते कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं खुद नहीं कर सका, इसीलिए हमें सब पर डिपेंड रहना पड़ता है। कितनी भी गलतियां कर दूं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि लोग मुझे रिजेक्ट नहीं करेंगे। उन्हें मियाँ कहते हैं आगे कि वो भी उन चीज़ों में उन लोगों की मदद करता है जिन चीज़ों में वो सही नहीं है, वो लोग एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। इससे सभी लोग इकट्ठा रहेंगे, और सकुरा ये बातें समझ जाता है, सकुरा को भी ये चीज़ें करनी होती है। और लास्ट में जाके सकुरा ये सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये सारी बातें काजी को हिराकी ने समझाई होती है, जिससे हिराकी को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है काजी के ऊपर। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है गाइस। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ वीडियोस विंड ब्रेकर सीज़न 2 एपिसोड 5। तो गाइस वीडियो में आखिरी तक बने रहे और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो में आखिरी तक ज़रूर से ज़रूर बने रहें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सकुरा को काजी ने समझाया कि हम कोई भी चीज़ अकेले नहीं कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें अपने साथियों या हमें दोस्तों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होते हैं, और इस चीज़ के लिए उमी मैया ने उसे बहुत ही समझाया भी था, तब जाके सकुरा समझा था। लेकिन इसी चीज़ के बाद हम देखते हैं एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सकुरा एक रस्सी पर चल रहा है और वो अकेला है, जो कि ये दिखाता है कि सकुरा तुम अकेले हो इस दुनिया में, और मैं अकेले ही सब कुछ पार कर पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ से गिरता हूँ तो मुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा। लेकिन यही चीज़ सोचते सोचते जब काजी की बात सकुरा को याद आती है तो उसे याद आता है कि मेरे पास भी लोग हैं जो मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। मैं लोगों पर डिपेंड रह सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों पर डिपेंड रह सकता हूँ कैसे भी करके, वो मुझे ज़रूर बचाएंगे। तब यहाँ साकुरा के दोस्त साकुरा की फिक्र कर रहे होते हैं और ये डिसाइड करते हैं अगर साकुरा आज भी नहीं आता है तो आज हम उससे मिलने जाएंगे। लेकिन साकुरा तभी आ जाता है इन सबसे मिलने के लिए। और जैसे ही साकुरा क्लास के अंदर एंट्री लेता है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, और नीरज आके जब पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन फिर भी साकुरा शांत रहा, क्योंकि वो अभी भी उस रस्सी से कूदने के लिए तैयार नहीं होता है। गाइस मैं उसी रस्सी की बात कर रहा हूँ जो उसने देखी थी,
और वो अभी भी डिसाइड नहीं कर पाया क्या मैं कूदूं या नहीं। लेकिन तभी उम्मे मियाँ की बात याद आती है जिसने उस रस्सी पे से उसको कूदने के लिए कहा था और कहा था अपने दोस्तों पर तुम विश्वास कर सकते हो। और फिर इसके बाद वो अपना कदम आगे बढ़ाता है और सबको बताता है कि मेरे को लगता था कि मैं सब चीज़ अकेले ही संभाल लूँगा, लेकिन अब लगता है कि सब चीज़ मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ। और वो सबको ये भी बताता है कि वो कितना कमज़ोर है जिसके लिए उसको कई मेरे दोस्तों को फंसना पड़ा और बहुत सारी दिक्कतें सहनी पड़ी। और सकोरा इस चीज़ के लिए माफ़ी भी मांगता है फिर अपने दोस्तों से। और सकोरा आखिरकार उस रस्सी से कूद जाता है और ये इमोशनल मोमेंट चल ही रहा होता है, उसी बीच में केतारो आके सकोरा की बम पे लात मार देता है क्योंकि वो उसके बीच में खड़ा होता है। और ऐसे ही सकोरा की क्लास वाले सब उसको मारने लगते हैं, सकोरा को ही। और फिर अंजाई उसको सब चीज़ सही से बताता है कि हमें पहले से ही पता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो पहले से, और हम तुम्हारे साथ इसलिए नहीं है कि तुम कमज़ोर हो, और हम तुमसे कोई चीज़ पे नाराज़ हैं ही नहीं। और दूसरी बात ये कि तुम हमारे दोस्त हो, तुमने हमारी हर जगह मदद करी है, इसलिए हम तुमसे नाराज़ हो ही नहीं सकते हैं। और अंजाई से समझाता है कि तुम्हें फालतू में ही डर रहे हो, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी ही नहीं चाहिए। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारे दोस्त हो, और तुम्हें बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए और तुम्हें हम पर भरोसा होना चाहिए जैसे अभी है। तभी सकुरा के दिमाग में फिर से वो चीज़ आती कि मैं इस रस्सी से कूद गया अब हूँ। और वो जैसे ही कूदता है तो उसे अंधेरे की जगह उजाले में उसके दोस्त दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। और सकुरा भी उन सबके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी सुओ उसको समझाता है कि मैं भी काफ़ी टाइम से बहुत अकेला रहा हूँ शुरू में, इसीलिए सुओ सकुरा को कहता है कि तुम्हें एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम टाइम ले सकते हो। लेकिन अंजाई कहता है कि नहीं। ये अंजाई मना करता है, ऐसे ही सब लोग अंजाई का ही साथ देने लग जाते हैं और सब डिसाइड करते हैं कि हम सब स्कूल के बाद खाना खाने जाएंगे साथ में। और फूड डिसाइड कौन करेगा? सकुरा ही करेगा। सकुरा इस चीज़ के लिए हाँ हामी भी बोल देता है और सकुरा को सब लोग अपने फेवरेट फूड भी बताने लग जाते हैं। और तभी सकुरा सेलेक्ट करता है एग राइस और वो सभी लोग मान जाते हैं और ये सभी लोग कटोहा के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। यस गाइस, सभी लोग कटोहा का रेस्टोरेंट में चले जाते हैं और सकुरा यहाँ पे कटोहा से माफ़ी मांगता है अपने पिछले दिन के लिए। और जैसे ही वो माफ़ी मांगता है तो कटोहा शॉक हो जाती है, वो कहती कि इसका बुखार अभी भी नहीं उतरा है शायद। और सब लोग पार्टी करने लगते हैं और तभी ताकानाशी बोलता है कि सभी लोग अपना वीक वीक पॉइंट बताओ जैसे सकुरा ने बताया। तो ऐसे ही सभी लोग अपना वीक पॉइंट बताने लग जाते हैं, लेकिन जब सुओ अपना वीक पॉइंट कहता है कि सकुरा को समझाता है कि सबके अंदर अपना वीक पॉइंट होता है और इसके साथ ही जीना पड़ता है। तो और यहाँ पे सुओ से भी पूछा जाता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, लेकिन सुओ यहाँ पे बताने के लिए राज़ी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे सुओ नहीं बता रहा होता है, लेकिन यहाँ पे नीरे ने रिसर्च कर रखी होती है सुओ के ऊपर। तभी नीरे बताता है कि सुओ को नाटों से डर लगता है और इसी चीज़ से सब लोग उसे तंग करने लग जाते हैं। और ये चीज़ जैसे ही सकुरा देखता है तो उसे थोड़ी हंसी आती है और जैसे ही सकुरा हंसता है वैसे ही सब लोग सकुरा को ही देखने लग जाते हैं, उसकी प्यारी सी हंसी को। और ये सब चीज़ देख के कटोहा भी खुश हो जाती है और उमेमिया भी। वो दोनों को भी लगता है कि सकुरा को अब एक फैमिली मिल चुकी है। जैसे ही उमेमिया अंदर जाने लगते हैं वैसे ही राखी उन्हें रोक लेता है और कहता है कि आपको हर कहीं टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो सब वहाँ से चले जाते हैं और उमेमिया के साथ एक लड़की भी होती है जो सकुरा के हाय बोल के चली जाती है। तभी हम अगले दिन देखते हैं कि उमेमिया सबको छत पे बुला लेते हैं जिनकी पेट्रोलिंग की ड्यूटी नहीं होती है। और ये सकुरा जब जानता तो हिराकी उसे बताता है कि ये सब उमेमिया इसलिए करते हैं कि वो लोगों को कनेक्ट कर सके एक दूसरे से और ये भी दिखा सके कि हमारे उमेमिया के जो प्लांट है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। सकुरा को वही लड़की दिखाई देती है जो रेस्टोरेंट के बाहर मिली थी और जैसे ही वो सकुरा को देखती है वैसे ही वो सकुरा के पास आके दौड़ी चली आ जाती है। लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये लड़की नहीं एक लड़का है और इसका नाम सुबाकी होता है। सुबाकी सकुरा की आंखों और बालों का तारीफ करने लग जाता है क्योंकि हमेशा हर किसी ने सकुरा के बालों को और आंखों को केवल एक मजाक ही बनाया। तभी सुओ कहता है कि बॉयफ्रेंड तो एक लड़कों का ग्रुप है, तुम्हें ऐसा कैसे लगा कि ये एक लड़की है? सुओ को लगता है कि वो इस चीज़ से खुश नहीं है, लेकिन सकुरा कहता है कि ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैसे रहना चाहती हो। और ये जैसे ही सुनता है सुबाकी तो वो खुश हो जाता है और सकुरा को गले लगा लेता है।
और तभी हमें कुछ लड़के और दिखाए जाते हैं जो सुबाकी के साथ ही रहा करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि उमी मियाँ सबके लिए सूप लेकर आते हैं, लेकिन सूप जैसे ही सकुरा पीता उसे थोड़ी कुछ गड़बड़ लगती है। और यहाँ पे सकुरा जैसे ही सूप पी रहा होता है तो सुबाकी जैसे ही उमी मियाँ को आई लव यू बोलता है, वैसे ही सकुरा पूरा लाल हो जाता है, जिसे देखकर उमे मियाँ और सुबाकी दोनों ही इसको देखने लग जाते हैं, मतलब पागल हो जाते हैं। तभी सुओ समझाता है कि सकुरा रोमांटिक सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है जल्दी, इसलिए वो ऐसा ही है कि लाल हो जाता है पूरी तरीके से। और ये सब चीज़ सुबाकी को देखकर अच्छा लग रहा था, और सुबाकी सकुरा को बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। और सकुरा यहाँ पे टमाटर की तरह पूरी तरीके से लाल हो जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है गाइस। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस हम लेकर आके हैं नई वीडियो, विंड ब्रेकन सीजन 2 एपिसोड 6। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया कि सकुरा की लाइफ नॉर्मल हो रही थी, वो दोस्तों को समझ रहा था, सारी चीज़ें सही से कर रहा था। तभी सुबाकू की एंट्री होती है उसकी लाइफ में, जो कि लड़का होने के बावजूद लड़की जैसा दिखता है। तो उसके पास्ट के बारे में गाइस इस वीडियो में बताया जाएगा, और उसको उसके बारे में दिखाया जाता है कि उसको चमकने वाली चीज़ें पसंद है, उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है। ये सारी चीज़ें मुझे बताना अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं नहीं बताती हूँ। और ये सारे मिलके डेट के लिए जा रहे होते हैं। यस गाइस, बिल्कुल ये सभी लोग डेट पे जा रहे होते हैं। सुओ, सकुरा और नीरे और सुबाकू, ये चारों लोग डेट पर जा रहे होते हैं। तभी सकुरा बोल देता है कि 4 लोगों की कौन सी डेट होती है। तभी सुबाकू कहता है क्या तुम्हें मुझे मेरे साथ अकेले जाना है। इसी चीज़ से सकुरा और भी ज़्यादा शर्माने लग जाता है। तभी सुओ कहता है कि तुम्हें चलो कम से कम ये तो पता है कि डेट होती क्या है। यहाँ पे सकुरा का मुंह पूरी तरीके से लाल हो चुका होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा शर्माने लग जाता है। और तभी नीरे पूछता है सुबाकू से कि हम लोग सही में जा कहाँ रहे हैं। तभी सुबाकू बताता है कि हम एक बूढ़े आदमी के पास जा रहे हैं जिसका नाम ईटो है। वो उसकी वाइफ मर चुकी है, जिसके कारण वो अकेले रहने लग गए हैं, अपसेट रहते हैं हमेशा, और वो थोड़े डिप्रेस में रहते हैं। इसीलिए मैं अपने नए नए दोस्तों को या पुराने दोस्तों को वहाँ पे लेके जाता रहता हूँ। इससे उनका मनोरंजन होता रहता है और उनका थोड़ा मन लग जाता है और थोड़ा खुश रहते हैं फिर। इसीलिए आज मैं तुम सबको लेके जा रहा हूँ। तभी सुओ पूछता है कि हमें वहाँ जाके करना क्या होगा। तभी सुबाकू कहता है कि हमें जाके वहाँ पे सिर्फ उनकी मदद करनी है और उनसे बातें करनी है। और वो लोग घर पहुँच जाते हैं, और सुबाकू को देखकर वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है। जब वो इन तीनों को देखता है तो उसमें नीरे के बालों की और सुओ के ईयरिंग्स की तारीफ करता है। और जब वो सकुरा को देखता है तो उसकी आंखों की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे अपनी जवानी के मतलब एक टाइम याद आया जब हम दोनों, मतलब मेरी बीवी और मैं, एक सनसेट पे थे। और सकोरा इस कहानी को सुनकर ब्लश करने लग जाता है। और तभी सभी लोग अंदर चले जाते हैं, उस बूढ़े आदमी की मदद करने लगते हैं। लेकिन यहाँ सकोरा को कोई काम ही नहीं हो रहा मिल रहा होता है, तभी वो डेस्परेट होने लग जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी सकोरा को डोरा केक्स देता है, कहता है कि इसको पीछे वाले रूम में रख दो। लेकिन वो चला सकुरा जाता यहाँ है। पे गलती से एक दूसरे रूम में घुस जाता है, जो कि एक फैशनेबल कपड़ों की जगह होती है, जिसके कपड़े कई सालों से धुले नहीं हैं। तभी इसके बाद ये सभी लोग चाय पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। तभी सुबाकू उस बूढ़े आदमी को भी लाइन मारने लग जाता है, और वो बूढ़ा आदमी को बोलता है कि आप पहले जैसे ही तैयार हो जाइए। जिसे सुनकर नीरे और सुओ भी खुश हो जाता है, और सकुरा को भी ये चीज़ समझ आ जाती है कि वहाँ पर इतने सारे कपड़े कर क्या रहे हैं। तभी वो अपनी बीवी और अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, और जैसे ही कहानी ख़त्म हो जाती है तो ये सारे लोग अब जाने लगते हैं। और जाते वक्त वो बूढ़ा आदमी सकुरा को कहता है कि तुम्हारे कारण ही मुझे अपनी बीवी की याद आई आज। और वो बूढ़ा आदमी सकुरा को थैंक यू बोलता है, और फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी नीरे बोलता है कि अब वो बूढ़ा आदमी सही से रहने लगेगा। लेकिन उसके बाद जब सुबाकू बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो आज भी कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, और उनको कुछ न कुछ है जो अभी भी सता रही है, और मैं इस चीज़ को पता करके उसको सही करके रहूँगा। क्या सुओ बोलता है कि तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो इसके लिए। तभी सुबाकू बताता है कि ये इनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि इन्होंने मुझे वैसे ही चुना जैसे मैं हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है सुबाकू के पास्ट के बारे में। सुबाकू को पसंदीदा मतलब चमकती हुई चीज़ें बहुत पसंद थी,
उसको लड़कियों के साथ रहना पसंद था, जिस कारण से उसके दोस्त भी उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते रहते थे क्योंकि वो लड़कियों जैसी हरकतें करता था। और जैसे ही सुबह की ये सारी चीज़ें सुनकर घर जा रहा होता है तो उसे एक चीज़ मिलती है, एक इयररिंग्स मिलती है जो उस बूढ़े आदमी की होती है। और जब सुबाकू उस बूढ़े आदमी को देखता है तो उसको पिंक शर्ट में देख के उसको थोड़ा अच्छा लगता है। उसने ये सवाल अपने आप से करा था कि लड़के तो पिंक शर्ट पहनते ही नहीं है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी तो पिंक शर्ट पहन रहा है। और फिर इसके बाद सुबाकू को वो बूढ़ा आदमी अपने घर ले जाता है, अपनी बीवी से मिलाता है और जैसे ही वो अपनी बीवी को दिखाता है तो वो इस चीज़ को देख के ब्लश करने लग जाता है कि ड्रेस को देखकर ये एकदम हिल जाता है पूरी तरीके से क्योंकि वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। और वो इस चीज़ की तारीफ भी करता है जिसको सुनकर वो बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सुबाकू को रोज़ बुलाते हैं नए नए आउटफिट देखने के लिए। तो सुबाकू रोज डेली अब उनके घर जाने लग जाता है, इन दोनों से मिलने लग जाता है। लेकिन एक दिन सुबाकू जब उनके घर जाता है तो वहाँ पे बूढ़े आदमी की एक लिपस्टिक होती है जिसको देखकर सुबाकू को अच्छा लगता है। सुबाकू उस लिपस्टिक को उठा के अपने होठों पे लगाने लग जाता है। तभी अचानक से भी सोचता है कि मैं लड़का हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ। तभी उस बूढ़े आदमी की बीवी आ जाती है और वो उसकी मदद करती है लिपस्टिक को लगवाने में। और वो बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी सुबाकू की तारीफ करते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो लड़का होने के बावजूद, जिसको सुनकर सुबाकू रोने लग जाता है एकदम से पूरी तरीके से वो आंसू से भर जाता है गाइस। तभी वो बूढ़ा आदमी उसको समझाता है कि हील जो हाई हील बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि लोग युद्ध के टाइम पर घोड़ों पे से नीचे ना गिरे। कौन सी चीज़ किसके लिए बनाई गई है ये आज तक डिफाइन नहीं करा गया है। जो चीज़ जिसको पसंद आई वो चीज़ उसकी बन गई। इसीलिए तुम्हें ये चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है कि ये तुम्हारे लिए है या नहीं है। और सुबाकू बताता है कि मैं जैसा था उन्होंने उस चीज़ को अपनाया और मेरा साथ दिया, मेरे अकेलेपन को दूर करा, इसीलिए मुझे वो पसंद है और इसीलिए मैं आज उनके साथ हूँ। तो ये सारी चीज़ें सुन के नीरे रोने लग जाता है, सब इमोशनल हो जाते हैं। तभी नीरे कहता है कि मैं सकुरा और सुओ हम तीनों तुम्हारा साथ देंगे इस चीज़ में। तभी सकुरा कहता है कि हम उस आदमी से कम मिलने जा रहे हैं। और जिसको सुनकर सभी खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और वो सभी लोग अगले दिन फिर दोबारा जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी वहाँ पे अपनी फोटोज दिखाने लग जाता है, एल्बम दिखाने लग जाता है। सभी लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि बूढ़े आदमी को किससे दिक्कत है। वो बूढ़ा आदमी एक फोटो दिखाता है जिसको देखकर सकुरा एकदम से हिल जाता है और वो ब्लश करने लग जाता है। तभी सुबाकू उसको देखता है और सुबाकू उससे पूछता है कि इस फोटो में ऐसा कौन सा रोमांटिक सीन तुम्हें दिखाई दिया जिसके कारण तुम इतना ज़्यादा ब्लश हो रहे हो। और वो बार बार उससे पूछते हैं सकुरा से कि तुम्हें ऐसा क्या पता चला, ऐसा क्या पता चला। तभी सकुरा बताते हैं कि इस फोटो को देखने के बाद मुझे ऐसा समझ आया मतलब कि गाइस जैसे सुबाकू उमेमिया के साथ खड़ी होती है, जैसा लगता है वो फील होता है, ऐसे ही ये दोनों पति पत्नी भी वैसे फील करा रहे हैं मुझे। इसको सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी रोने लग जाता है, इमोशनल हो जाता है कि उस बूढ़े आदमी को इसी का जवाब चाहिए था, क्या उसकी बीवी उसके साथ खुश थी या नहीं। और ये जवाब उसको मिल चुका है गाइस, क्योंकि सकुरा को ये चीज़ अच्छे से पता चल जाती है और उसे वो पता चल चुका था कि इस बूढ़े आदमी की बीवी उसके साथ खुश थी क्योंकि उसकी और उसकी बीवी की अरेंज मैरिज थी और उसकी बीवी भी ज़्यादा नहीं बोलती थी, जिस वजह से उसे कुछ नहीं पता कि उसकी बीवी उसके साथ खुश थी या नहीं। और मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है इसीलिए मैं इस चीज़ को नहीं जान पा रहा। लेकिन साकुरा ने ये चीज़ अच्छे से समझ ली और मुझे बताई, मुझे पता चली, इसलिए आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यह एपिसोड गाइस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 7। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है कि सुवो, नीरे और सकुरा कहीं जा रहे होते हैं, वो भी किस लिए कि सुबाकू ने इनके लिए कोई सरप्राइज रखा है, इसलिए वो उससे मिलने जा रहे हैं। इसीलिए ये तीनों साथ में मिल गए उसके साथ घूमने के लिए जा रहे हैं या उससे मिलने जा रहे हैं। और ये सारी चीजें सोच रहा था नीरे ही। तभी सकुरा पूछता है नीरे से कि तुम्हारे गाल पे ये चोट कैसे लगी। तभी नीरे हड़बड़ाते हुए कहता है कि मैं कहीं गिर गया था। फिर सुओ कहता है कि मुझे पता है, ये मेरे साथ ही था उस टाइम। फिर ये लोग सुबाकी की घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन ये जिस जगह जा रहे होते हैं वो जगह एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट होती है। और जहाँ पे जाते ही नीरे घबरा जाता है
और यहाँ पे साकुरा भी बड़े कॉन्फिडेंस से चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे एक लड़की आती है वैसे ही साकुरा शर्माने लगता है फिर से। ऐसे ही बहुत सारे लोग उससे रास्ते में मिलते जाते हैं। कहता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन साकुरा कहता है कि नहीं, हमें सुबह के घर चलना जरूरी है क्योंकि हम उसने हमें बुलाया है। नीरे कहता है कि ये हाई स्कूल वालों के लिए नहीं है ये जगह, और यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि ये जगह फ्यूरिन के अंडर में नहीं आती है। और तभी ऊपर से एक मुसीबत आ जाती है, वो भी साकुरा के ऊपर जाके गिरती है। और नीरे ये चीज देखकर हैरान हो जाता है कि साकुरा को एक लड़की कैसे मिल सकती है, वो भी आसमान से। तभी वो लड़की फिर साकुरा से माफी मांगने लग जाती है और वो बार बार उससे माफी मांगती रहती है। अपनी हालत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है, लेकिन सू जैसे ही बताता है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है, तभी उसको पता चलता है कि हाँ, मैं तो भाग रही थी बच के। और वो जैसे ही वहां से जाने लगती है, कुछ गैंग के बंदे उसे रोक लेते हैं फिर। तब हमें आगे पता चलता है कि उस लड़की को पकड़ने के पैसे दिए गए हैं, अगर वो लोग उसको पकड़ के लेके जाते हैं तो वो उन्हें पैसे मिलेंगे। ये सारे गुंडे साकुरा और उसके दोस्तों को घेर लेते हैं, और वो गुंडे पूछते हैं कि ये तुम्हारे दोस्त हैं क्या। तभी साकुरा को पता चल जाता है कि हाँ, ये लड़की मुसीबत में, और वो बोल देता है कि हाँ, ये मेरी दोस्त है और हम इसको कहीं नहीं जाने देंगे। फिर दूसरा बंदा कहता है, जो सामने वाला बंदा होता है, वो कहता है कि मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ, वो लड़की मुझे दे दो। फिर वो लड़की भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए क्योंकि साकुरा और उसके दोस्तों को कोई दिक्कत ना आए। फिर साकुरा का गुस्सा आने लग जाता है, वो कहता है कि तुम एक लड़की को परेशान नहीं कर सकते हो, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। और सामने वाले को भी लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है, और सामने वाला भी तैयार हो जाता है। तभी साकुरा कहता उसे कहता है कि तुम नीरे और इस लड़की का ख्याल रखो, मैं जब तक इन सबको मार के आता हूँ। तभी नीरे कहता है कि मैं इस लड़की का ख्याल रख लूंगा, तुम सुओ और सकुरा दो जाके लड़ो, मैं यहाँ पे इस लड़की को संभाल लूंगा। ये सब चीज़ इसलिए कहता है क्योंकि उसको लगता है कि सकुरा और सुओ या सारे मेरे दोस्त मेरे कारण लड़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, लेकिन सकुरा उसको कहता है कि नहीं। उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन नीरे कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो प्लीज़, मैं यहाँ पे कर लूंगा। तो इस चीज के लिए फिर साकुरा मान जाता है। को एक चीज याद आती है कटोहा और काजी की बात, कि तुम्हें अपने दोस्तों पर भरोसा रखना होगा, इसीलिए वो मान जाता है। फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है फाइट। साकुरा यहाँ पे सबको धोने के लिए चला जाता है, और यहाँ पे साकुरा सबको मारते रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं सुओ को भी, जो अपने यूनिक स्टाइल से सबको मार रहा होता है, एकदम मक्खन तरीके से सबको फेलता रहता है गाइस। यहाँ पे साकुरा भी अपना अल्फाबेटिक मोड में आ जाता है, वो भी सबको मारने लगता है। सबको ये अलग अलग एंगल से मारना शुरू कर देता है। तभी साकुरा नोटिस करता है कि एक लड़का वहां पे जा रहा है नीरे के पास उसको मारने के लिए, लेकिन नीरे उस लड़के को गिरा देता है गाइस। और ये चीजें देख के दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं, सुओ और साकुरा दोनों। और साकुरा को बहुत ही ज्यादा गर्व होता है नीरे पर। लेकिन हमें इससे के बाद एक पहले का सीन दिखाया जाता है, जब वही पार्टी के बाद नीरे और सुओ इकट्ठे घूम रहे होते हैं। सो वो नीरज से पूछता है कि तुम आज इतने चुप चुप क्यों हो। तभी इस नीरे बताता है कि आज जब नीरे सकुरा ने मेरे से सबसे मदद मांगी थी, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं उसकी कोई मदद कर ही नहीं सकता हूँ। अगर ऐसे ही रहा तो साकुरा फिर मैं साकुरा के साथ नहीं रह पाऊंगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा ना रहूं, मैं साकुरा की टॉप पे पहुंचने में मदद करूं। और वो ये भी बताता है कि जब साकुरा मुझे पहली बार मिला था तो उसने मुझे कहा था कि तुम कमजोर नहीं हो, और मैं उसके विश्वास पर खड़ा होना चाहता हूँ। इस वजह से सुओ को वो कहता है कि मुझे लड़ना सिखा दो बस। तो वो इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन सुओ उससे कहता है कि तुम्हें लड़ाई सीखने से पहले तुम्हें सेल्फ डिफेंस सीखना पड़ेगा। फिर वो एक जगह चले जाते हैं सुओ नीरे को सिखाने के लिए। तो सुओ उसको कहता है कि तुम्हें किसी को अगर हराना है तो पहले उसको डिफेंड करना पड़ेगा। नीरे को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी सुओ कहता है कि तुम मेरे को एक पंच मारो। और जैसे ही नीरे पंच मारने लगता है, वैसे ही सुओ नीचे बैठ जाता है, जिससे सुओ नीचे गिर जाता है, मतलब नीरे नीचे गिर जाता है। सुओ उसको समझाता है कि एक अपोनेंट हमेशा तुम्हारे मुंह पे ही पंच मारेगा, और तुम उसके आंखों से ओझल हो जाओ, इसीलिए तुम नीचे बैठ जाओ, जिससे तुम बच भी जाओगे और वो सामने वाला गिर भी जाएगा। ये चीज नीरे को बहुत ही अच्छे से समझ आ जाती है, वो कहता है कि ये चीज तो मैं कर ही सकता हूँ इतना तो। तभी सुओ नीरे को पंच मारने लगता है, इससे अपनी आंखें बंद कर लेता है नीरे। फिर इसके बाद वो रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा। हम आते हैं प्रेजेंट में, तभी दिखाया जाता है कि नीरे ने सेम वही टेक्निक का यूज करता है। तब हम देखते हैं कि नीरे को कोई एक पंच मारने आता है, लेकिन सुओ बीच में इसको बचा लेता है आके, नीचे पटक देता है। तो वो नीरे की तारीफ करता है, जिससे नीरे कॉन्फिडेंट हो जाता है, लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जब सकुरा इसको देखता है इस चीज को, तो वो भी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और भी अच्छे से लड़ने के लिए भी यही टेक्निक या करके वो अपने अपोनेंट को हरा देता है। उनका बॉस ही वहां पे बचा होता है, जिसे सकुरा बहुत ही ज्यादा मारता है, उसका खून निकाल देता है, गालों पे पंच मार मार के उसका मुंह तोड़ देता है।
ये लड़ाई खत्म हो जाती है। तभी नीरे यहाँ पे एक्साइटेड होके नीचे बैठ जाता है। तभी सुओ नीरे को कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा आज। साकुरा इस सब चीजों के बारे में पूछता है नीरे से। तभी नीरे कहता है कि ये सब मुझे सुओ ने सिखाया है। लेकिन नीरे को अभी भी थोड़ा बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन साकुरा ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जैसा करा बहुत ही अच्छा करा। और यहाँ पे नीरे इमोशनल हो जाता है और तभी लड़की से पूछने लग जाते हैं कि तुम कौन हो, ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे। तभी बीच में हम देखते हैं एक आदमी आ जाता है जो सुओ और सकुरा को लात मार देता है। पे सकुरा को एहसास हो जाता है कि ये पर्सन हम दोनों से ज्यादा ताकतवर है। हमें पता चलता है कि ये लड़का, ये आदमी मतलब उस लड़की को बचाने आया है जिसका नाम शिजुका है। क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ये इस शिजुका का हाल इन दोनों ने करा है, सुओ और सकुरा ने। लेकिन यहाँ पे शिजुका उसे समझाती है कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन वो सुनता ही नहीं है, जिस वजह से शिजुका उसको थप्पड़ मार देती है। लेकिन जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि ये सकुरा और उसके दोस्तों ने शिजुका की जान बचाई है, तो वो फिर नीचे झुक के माफी मांगने लग जाता है सकुरा और उसके दोस्तों से। और शिजुका उसे फिर डांटने लग जाती है और वो आदमी फिर अपना नाम बताता है, नाकामोरा। यस गाइस, जिसका नाम होता है नाकामोरा। तो ये भी बताता है कि वो उस क्लब का वेटर है जहाँ पे शिजुका गाना गाती है। नाकामोरा शिजुका की तारीफ करने लग जाता है गाने की, मतलब उसकी, जिस वजह से यहाँ पे फिर से प्यार का माहौल बन जाता है। और साकुरा इस चीज को झेल नहीं पाता है, उसका मुंह फिर से लाल हो जाता है। तभी एक गुंडा फिर से शिजुका के ऊपर अटैक करने लग जाता है, बचाने के लिए उन्हें साइड कर देता है। लेकिन तभी एक पर्सन और आता है, उन दोनों को हरा देता है। तब शिजुका और नाकामोरा के ही साथी होते हैं और जब इन्हें पता चलता है कि साकुरा और उसके दोस्तों ने ही जान बचाई है, वो लोग अपने चेयरमैन की गलती के लिए उससे माफी मांगते हैं। तब हमें पता चलता है कि नाकामोरा इनकी टीम का चेयरमैन है। इनका नाम है रोपो इचिजा। जैसे ही नीरे सुनता है तब उसे पता चल जाता है कि ये गैंग फ्यूरिन से बहुत लड़ चुकी है पहले और ये काफी ज्यादा ताकतवर गैंग थी और आज भी है। तो अभी यहाँ पे पता चल जाता है कि ये सब फ्यूरिन के हैं, जिस वजह से नीरे डर जाता है। लेकिन वो कहता है कि तुमने बिना जाने हमारे दोस्त की जान बचाई है। वजह से उसे साकुरा बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर से हमारा साकुरा ब्लशिंग बेबी बन जाता है, यहाँ पे वो ब्लश करने लग जाता है। फिर सेजुका नीरे से पूछता है, मतलब उस साकुरा के दोस्तों से पूछता है, क्या तुम सुबाकू को जानते हो। तभी नीरे कहता है कि हम उससे मिलने ही तो जा रहे हैं। हमें पता चलता है जिस क्लब के अंदर शिजुका गाना गाती वहीं पे सुबाकू डांस करता है। ये हम क्लब के अंदर देखते हैं कि सुबाकी यहाँ पे पोल डांस कर रहा होता है और जिसे देख के सुबह सकुरा के फ्रेंड यहाँ पे शॉक हो जाते हैं। डांस पसंद आ रहा था, लेकिन ये सकुरा का मूड यहाँ पे अलग हो चुका था, मतलब फिर से ब्लशिंग बन चुके थे उसके चेहरे पे, उसके गाल लाल हो चुके थे। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मैटर में। तो गाइस हम लेकर आ गए हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 8 की वीडियो। तो गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आखिरी तक बने रहें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता हो देखते हैं कि हम सुबाकी सबको पार्टी दे रहा होता है, थैंक यू बोल रहा होता है, क्योंकि उन्हीं सबकी मदद से वो बूढ़ा ग्रैंडपा सही हो जाता है और पहले की तरह तैयार होकर घूमने चला जाता है। तभी सुओ कहता है कि हमें भी वो बूढ़ा आदमी बहुत पसंद आया और इसके लिए थैंक यू बोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस चीज को सुनकर सुबाकू बहुत ही ज्यादा शर्माने लग जाता है। तभी सुबाकू उनके लिए और भी ज्यादा खाना मंगा लेता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके वाइस कमांडर पहले से ही बहुत सारा खाना खा चुके हैं। इसका बिल सुबाकी को ही भरना होता है, जिस वजह से वो मना कर देता है खाना लाने से। और नीरे यहाँ पे सुबाकी के डांस की तारीफ करता है और सकुरा से भी पूछता है कि तुम्हें इसका डांस कैसे लगा। लेकिन सकुरा वहाँ पे खाने में मस्त था और यहाँ पे सुबाकू बताता है कि मुझे ये पोल डांस बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस पोल डांस करता हूँ। बाकी इसी वजह से परफॉर्मेंस करने का डिसाइड करता है। लेकिन फ्यूरिन के आसपास कोई क्लब नहीं था, इसीलिए उसको यहाँ आना पड़ा और उसने ऑनर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, तब जाके उसको यहाँ पे डांस करने का मौका मिला। तभी रोको का प्रेसिडेंट नाकामोरो सबको बताता है कि सुबाकी ने तो ऑनर को डरा ही दिया था। फिर वो और सुबाकी दोनों बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सुबाकू पूछता है नाकामोरो से कि और उसके दोस्तों की लड़ाई के बारे में पूछते हैं। और तभी हमें पता चलता है रोको गैंग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के वॉचमैन होते हैं और इनका काम लड़ाई को रोकना होता है, सब लोग एंजॉय कर सके सबको और अच्छे से रह सकें। और यही बात वो सुबाकू को बताता है कि सकुरा ने और उसके दोस्तों ने यही मेरी मदद करी थी नशेड़ियों को रोकने के लिए। तब नीरे रोको को भी फ्यूरिन जैसा ही समझने लग जाता है, लेकिन तभी नाकामोरो समझाता है लोग तो बस छोटे मोटे ही लड़ाई रोकते हैं, लेकिन फ्यूरिन जो है, उमिमिया ने उसको फ्यूरिन को ऐसा बना दिया है कि वो बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और हर एक चीज को रोकते हैं वो। नाकामोरा यहाँ पे उमिमिया की तारीफ करने लग जाता है।
नाकामोरा सकुरा और उसके दोस्तों की भी तारीफ करता है क्योंकि नाकामोरा को उन दोनों का जज्बा पसंद आया, उनकी ताकत अच्छी लगी, इसलिए वो तारीफ करता है। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही शिजुका यहाँ पे स्टेज पर गाना गाने आ जाती है, जिसका गाना सुनकर सब लोग उसी की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि गाना ही इतना अच्छा था गाइस। नाकामोरा सबको चुप करा देता है। और यहाँ पे शिजुका बहुत अच्छा गाना गा के स्टेज से फिर नीचे उतर आती है। लोगों ने उसके लिए तालियां भी बजाई थी क्योंकि गाया ही इतना अच्छा था। फिर उसके बाद शिजुका जैसे ही नीचे आती है वो सुबाकू से मिलने चली जाती है सीधे। तभी सुबाकी शिजुका के चोटों के बारे में पूछता है कि तुम्हें चोट कहाँ से लगी। और हमें आगे ये पता चलता है कि सुबाकी को ये चीज नहीं पता है कि उसे वो चोट कैसे लगी शिजुका को। कामोरा ने सबको मना करा है क्योंकि सुबाकी शिजुका को अपनी छोटी बहन मानता है और सुबाकी को अगर ये चीज पता चलती तो सुबाकी सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए नाकामोरा ने यहाँ पे मना करा है। तभी एक बंदा आके बताता है कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में कुछ गुंडे घुस आए हैं। वही गुंडे जो शिजुका को पकड़ने के लिए आए थे और ये इस बार और भी ज्यादा आए हैं। तभी सुबाकी भी नाकामोरा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नाकामोरा यहाँ पे मना कर देता है कि वो नहीं चाहता कि फ्यूरिन इसमें इन्वॉल्व हो। और वो कहता है कि तुम यहाँ पे शिजुका की रक्षा करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन साकुरा यहाँ पे बिना कुछ सुने वो चला जाता है लड़ने के लिए। साकुरा यहाँ पे कहता है ये लड़ाई मैंने शुरू करी है तो ये मेरी प्रॉब्लम भी हुई। और नाकामोरा को साकुरा बहुत पसंद आता है, जिस वजह से नाकामोरा उसके बालों को सहराने लग जाता है। ये नाकामोरा से पूछता है कि यहाँ पे हम लोग बहुत कम हैं, क्या हमें लड़ने के लिए और भी लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, सुबाकी के वाइस कैप्टन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी नाकामोरा कहता है कि हम भले ही कम है लेकिन हम सब एथलीट हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब एलीट हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रोको गैंग बहुत ही बुरी तरीके से सामने वाले गुंडों को धो रही होती है। और यहाँ पे तभी नाकामोरा भी पहुंच जाता है। और यहाँ पे रोको गैंग का एक लड़का मियोशी भी यहाँ पे अच्छी तरीके से लड़ रहा होता है। टकुरा के दोस्तों को देखकर यहाँ पे हैरान हो जाता है थोड़ा। और यहाँ पे और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं यहाँ पे और वो सीधा कहते हैं कि मुझे शिजुका वापस दे दो, मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। और अगर तुम लोग नहीं दोगे शिजुका को तो हम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर देंगे। जिसको सुनकर नाकामोरा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा ही उस बंदे को उठा के पटक देता है। और वो बहुत ही बुरी लात मारता है गाइस। वो वो बंदा उड़ के कहीं और गिरता है। और ये सारी चीजें सकुरा देख के हैरान हो जाता है। लेकिन कुछ लोग नाकामोरा को देख के हंसने लग जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अकेला लड़ रहा होता है। और लेकिन नाकामोरा उन सबको भी मार देता है। साकुरा को उसे देखकर ऐसी ही फीलिंग आती है जैसे उसे उमे मिया को देखकर आई थी। और यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है सबके बीच में। तभी नाकामोरा के ऊपर दो लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन साकुरा आके उसे बचा लेता है यहाँ पे। और उसे थैंक यू बोलता है। और साकुरा यहाँ पे कहता है कि नौटंकी मत करो, तुम इन दोनों को पैसे भी संभाल सकते थे अकेले ही। दोनों मिलकर गुंडों की एक साथ ही धुलाई करने लग जाते हैं। और ये दोनों एक साथ ही सिंक में लड़ाई करने लग जाते हैं गाइस, जिसको देखकर मियोशी बहुत ज्यादा खुश होता है, साकुरा की तारीफ करता है। और यहाँ पे कसम से गाइस जो लड़ाई हो रही थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी। साकुरा की तारीफ करता है। फिर वो और मियोशी भी दोनों एक साथ सिंक में लड़ाई करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से दिखाया जाता है गाइस। फिर मियोशी नीरे के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीरे भले ही अभी ना लड़ पाए लेकिन उसको इम्प्रूव करने की ताकत बहुत ही अच्छी है, वो बहुत ही जल्द अच्छे से लड़ पाएगा। नीरे भी सोच रहा होता है कि मैं इन लोगों की किस किस तरीके से मदद करूं, लेकिन सुवो ने उसे समझा रखा है कि तुम्हें अपनी लिमिट के हिसाब से ही लड़ाई में कूदना है। तो वो भले चाहे इस चीज से गुस्सा हो या ना, लड़ाई के ही जरिए नहीं हमें अपने दिमाग के जरिए भी अच्छे से किसी को भी मार सकते हैं। और उसका गुरु वैसे भी अब सुओ है, वो बहुत ही जल्द लड़ाई में कूदेगा। नीरे देखता है कि अब बहुत ही कम लोग बचे हैं, लड़ाई यहाँ पे अब खत्म हो चुकी है। तभी नीरे देखता है कि एक लड़का आया है सिजुमे नाम का, जो और भी ज्यादा बंदे लेकर आ गया है। वो बंदा कहता है कि वो सिजु का मेरे हवाले कर दो। लेकिन यहाँ पे रोको गैंग वाले बहुत ही ज्यादा थक चुके होते हैं क्योंकि उनकी पिछली लड़ाई के कारण वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं। तो रोको गैंग से पूछता है कि सूट पहनने से क्या हम भी ताकतवर हो जाएंगे, जिससे सब लोग हंसने लग जाते हैं। तभी नाकामोरा पूछता है कि तुम्हें सिजुका क्यों चाहिए। तभी सिजुरू कहता है कि हमें इसके लिए पैसे मिले हैं और उसको हम लेके जाके रहेंगे। और वो ये भी बताता है कि तुम अभी जिनको मार रहे थे वो अलग थे, अब वो हार चुके हैं, तो अब ये कांटेक्ट हमारे पास आ चुका है और हम तुम्हें मारेंगे जरूर। हमें पता चलता है कि सिजूरी और उसके साथी ग्रेवल गैंग से हैं। और नीरज इस चीज को सुन के हैरान हो जाता है।
तभी नीरे सबको बताता है कि जो ग्रेवल गैंग जहाँ से आती है उस जगह का लिविंग इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा पुअर है, और वहाँ पे कोई स्कूल और काम पे जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट लेके लोगों को मारते हैं, किडनैप करते हैं। भी यहाँ पे कहता है कि शिजुका को तुम हमें दे दो, हम लोग चुपचाप से यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि तुम लोग कितने भी ताकतवर हो लेकिन हमसे नहीं जीत पाओगे। शिजुरो ये भी कहता है कि ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। और यहाँ पे सकुरा भी सोच में पड़ जाता है कि इन लोगों से हम जीतेंगे कैसे। तभी नाकामुरा कहता है कि हम जीते या हारे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोको गैंग यहाँ पे सिर्फ उन लोगों का ध्यान रखती है जो वहाँ पे एंटरटेन होने आए हैं। इतना कर पाते हैं या हम हारे या जीते, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साकुरा ये चीज सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि साकुरा ने आज तक कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जहाँ पे वो हारे। रोको गैंग यहाँ पे ये भी कहती है कि शिजुका एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा है, इसीलिए हम उसकी रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हम जीते चाहे हारे। और इस चीज को सुनकर सकुरा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और सकुरा को नाकामोरा और उमेमिया दोनों एक जैसे ही लगते हैं। शिजुरो उसे समझाने लगता है नाकामोरा को, और कहता है कि अगर तुम लोग हार ही जाओगे तो भी वो लड़की मेरे पास आ जाएगी, तो तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तभी नाकामोरा कहता है कि तुम अगर लेके जाओगे तो मुझे ही लेके जाओगे। और बात रही शिजुका तक पहुंचने की, अगर तुम शिजुका तक पहुंच भी जाते हो तो वहाँ पे और भी ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, इस वजह से शिजुका तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाओगे। और ये सुनकर शिजुरो भी लड़ाई के लिए मान जाता है, और वो शिजुका को एक आइटम गन बोलता है, जिसको सुनकर रोको गैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लड़ाई को चैलेंज कर देती है। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल देने से डेटिंग नेक्स्ट मैटर में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 9 की वीडियो। जैसे कि गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे ओपन चैलेंज दे दिया गया है रोपो गैंग और ग्रेवल गैंग के बीच में, और यहाँ पे ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी। और आज हम देखने वाले हैं कि कौन पड़ा है शिजुका के पीछे हाथ धो के, इतना उतावला कौन है। तो चलिए गाइस जानते हैं कौन है उसके पीछे। एपिसोड स्टार्ट होता हम देखते हैं यहाँ पे सुबाकी और उसके फ्रेंड शिजुका का दिल बहलाने के लिए लगे रहते हैं, लेकिन शिजुका का ध्यान वही लड़ाई में ही रहता है अभी तक। इस वजह से शिजुका इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रही होती है। तभी सुबाकी का वाइस कमांडर शिजुका को बोलता है कि तुम इन चीजों पर ध्यान मत दो, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन शिजुका को फिर भी बेचैनी हो रही होती है, जिस वजह से वो वॉशरूम चली जाती है। सुबाकी का वाइस कमांडर पूछता है कि आज की लड़ाई का शिजुका से कोई लेना देना है। लेकिन तभी यहाँ पे सुबाकी बोलता है कि लड़कियों की भी कुछ सीक्रेट होती हैं, इसीलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहाँ पे सुबाकी नोटिस करता है कि शिजुका अभी तक वापस ही नहीं आई है, और हमें पता चलता है कि शिजुका लड़ाई की तरफ भाग गई है। हम यहाँ लड़ाई में देखते हैं कि यहाँ पे रोपो गैंग ग्रेवल गैंग को बहुत बुरी तरह धो रही होती है, लेकिन यहाँ पे रोपो गैंग की भी हालत खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो लोग थक चुके होते हैं, वो बहुत ज्यादा लड़ चुके हैं अब तक। इसलिए साकुरा भी रोपो गैंग को बचाने में लग जाता है, क्योंकि वो रोपो गैंग का वो हाल नहीं होना देना चाहता था जैसे कि कील गैंग से लड़ते वक्त हो गया था, जिसको वो सोचते सोचते रुक जाता है लड़ाई में। इसी बीच उसके ऊपर कोई अटैक करने आता है, तभी नाकामोरा उसे बचा लेता है। लेकिन नाकामोरा पे इस कदर भूत सवार होता है लड़ाई का कि वो सकुरा पे ही अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो उस वक्त रुक जाता है, कंट्रोल कर लेता है अपने आप को। नाकामोरा सकुरा और सकुरा के दोस्तों को कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैंने सुबाकी से वादा करा है कि तुम्हें कुछ ना हो, और तुम लोग जब तक यहाँ रहोगे, अगर मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो जाए। तब रोको गैंग के बंदे भी इस बात पर एग्री करते हैं, लेकिन साकुरा इस चीज को मना करने लग जाता है। फिर नागामोरा कहता है कि मैंने किसी से प्रॉमिस करा है, प्लीज समझो इस चीज को। तब साकुरा भी आगे कुछ नहीं बोल पाता है। अभी सुवो साकुरा का हाथ पकड़ के वहां से भागने लग जाता है, और साकुरा को कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। लेकिन साकुरा इस चीज पर नहीं मानता है, लेकिन फिर भी सुवो उसको लेके जा रहा होता है। तब सुवो उसे समझाता है कि हमें यहाँ से जाकर शिजुका को बचाना चाहिए। तब हम आगे देखते हैं कि शिजुका खुद ही लड़ाई के बीच में आ गई है, और वो आते ही कहते हैं कि इस लड़ाई को प्लीज रोक दो। फिर नाकामोरा पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शिजुका कहती है कि मैं रोपो गैंग को बचाने के लिए ग्रेवल गैंग के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तभी नीरे उसे बीच में रोक लेता है। वो शिजुका को समझाता है कि तुम अभी भले ही पावरलेस महसूस कर रही हो, लेकिन यहाँ पे सब तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं, और अगर तुम ऐसे ही उनके साथ चलेगी तो उनका बलिदान बेकार जाएगा। फिर शिजुका कहती है कि मुझे एहसास है कि ये सब मेरे लिए ही लड़ रहे हैं, लेकिन मैं अब रोपोगैंग का गर्ज उतारना चाहती हूँ। कि जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो नाकामोरा ने बिना किसी सवाल के मुझे स्वीकार करा था, और सिर्फ मेरी सिंगिंग को सुनकर ही डिसाइड कर लिया था कि वो हमारे साथ रह सकती है। बाकी सभी लोगों ने भी उसे बहुत प्यार दिया था, फिर उसे एहसास हुआ कि मुझे भी प्यार मिल सकता है।
और उसे यहाँ आकर ही उससे पहला प्यार मिला। इसीलिए वो नहीं चाहती कि कोई उसके लिए जख्मी हो। इसीलिए मुझे इन सब के साथ जाना चाहिए। फिर ये सारी बातें शिज़ूरी सुन के हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम प्यार और सपने के लिए बहुत गरीब हो और तुम हमारी जगह से ही आई हो। ऊपर से किसी एक बड़े बंदे ने इसे खरीदने की बात करी तो ये वहां से भाग आई। शिज़ूरी ये भी कहता है कि तुम्हें ऐसे सपने देखना बंद कर देना चाहिए और हमारे साथ सीधे चलना चाहिए। तब नाकामोरा का गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। शिज़ूरी के बंदे उसे पकड़ लेते हैं और शिज़ूरी वादा करता है कि अगर तुम मेरे साथ आ जाओगी तो मैं इन सबको छोड़ दूंगा। और इसी कारण से शिज़ूरी के बंदे उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और शिज़ुका भी उनकी तरफ ही भागने लग जाती है। इस वजह से सो उन सबको रोकने चला जाता है और साकुरा शिज़ुका को रोकने चली जाती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रही होती क्योंकि उसने डिसाइड कर रखा है कि अब मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। लेकिन तभी उस सुबाकी के दोस्त बीच में आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। फिर शिजुका सुबाकू को कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं रुक सकती हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुकी तो यहाँ पे लोगों को चोट लग सकती है। फिर सुबाकी शिजुका से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। शिजुका कहती है कि मैं बस तुम सबके साथ रहना चाहती हूँ, जिसे सुनकर शिजुका वो सुबाकी गले लगा लेता है। उसे आराम से पीछे रहने के लिए कहता है। वो खुद अब अपनी प्यारी बहन की रक्षा करेगा। और सिजुरी इस चीज को देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और वो कहता है कि शिजुका तुम्हारा ये सपना बेकार है। जिसको सुनकर सुबाकी हंसने लग जाता है। सुबाकी सिजुरी से पूछता है क्या तुम शिजुका से जेलस फील करते हो क्योंकि तुम अगर अपना सपना पूरा नहीं कर सकते तो तुम दूसरों के सपने को देखकर जलोगे ही। सुनकर शिजुरो को भी गुस्सा आ जाता है। फिर यहाँ पे लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है और यहाँ पे साकुरा भी जाने लगता है, लेकिन साकुरा को सुबाकी रोक लेता है। सुबाकी कहता है कि तुम मेरी बहन की रक्षा करो शिजुका की, जिसके लिए फिर वो मान जाता है कि काजी की बातों से उसे समझ आ गया था कि यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी क्या है। सुबाकी रोपो गैंग को ग्रेवल गैंग को संभालने के लिए कहता है और शिजुरो से लड़ाई का ऐलान कर देता है और अपने वाइस कमांडर्स को कहता है कि तुम मेरे सामने के सारे लोगों को हटाओ। और यहाँ पे सुबाकी के वाइस कमांडर सिंक में ग्रेवल गैंग को धोना शुरू कर देते हैं। और गाइस ये लड़ाई देख के बहुत ही मजा आ जाता है। सुबाकी भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि सुबाकी इस तरीके से भी लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे शिजुका को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तब साकुरा उसे समझाता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि ये सब तुम्हारे कारण होना हो रहा है। और तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि ये सब तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। भी लोग तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं जिसके लिए तुम्हें सब बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ पे सुबाकी के वाइस कमांडर इतनी अच्छी तरीके से सबको धो रहे होते हैं, इतना स्मूथली तरीके से कि सुबाकी तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। अभी इसी बीच सिजूरी खुद ही लड़ाई के मैदान में आ जाता है और सिजूरी जैसे ही मुक्का मारने जाता है सुबाकू को, सुबाकी उसे रोक लेता है। गाइस ये सीन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीन है। जिसके बाद ये दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और सुबाकी कहता है नाउ लेट्स डांस। और यहाँ पे ये दोनों बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं एक दूसरे को। खुद को हारता हुआ देखकर सुजीरो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दोबारा सुबाकी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार भी तो सुबाकी सुजीरो को बताता है कि पैसे के लिए किसी लड़की को परेशान करना कितना गलत होता है। यहाँ पे शिजुरो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और शिजुरो कहता है कि इसमें शिजुका की ही गलती है, वो अपनी असली जगह को छोड़कर कैसे सपनों की दुनिया में जी रही है। और इसी बीच में सुबाकी को मार देता है शिजुरे एक पंच। ज़रूर फिर सुबाकू को कहता है कि ये तुम्हारा जो मेकअप है ये कितना बेकार चीज़ है और ऐसे लोग मेरे को कभी नहीं हरा सकते। इससे ज़रूरी फिर से सुबाकी पर हमला कर देता है, लेकिन सुबाकी इस बार उसको डिफेंस कर देता है। बाकी सिजुरो को बताता है कि मेरा मेकअप मुझे स्ट्रांग बनाता है। जब मैं मेकअप लगाता हूँ तो मैं दिल से खुश हो जाता हूँ और प्यार में भी ऐसा ही फील होता है। जिस वजह से वो सिजुरी सुनकर हंसने लग जाता है। लेकिन तभी सुबाकी कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम हमेशा ऐसे ही रहे हो। इस तरीके के लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। जिस वजह से सिजुरी फिर से अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पे सुबाकी उसे लात मार के पटक देता है। सुबाकी भी यहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि अब मैं इसे अपनी पूरी ताकत दिखा के रहूंगा। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। हाय गाइस, आपको स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 10 की वीडियो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुबाकी कई सारे पंचेस मार रहा होता है सुजीरी को, लेकिन सुजीरी हर पंच को डॉज कर लेता है और हर लात को भी डॉज कर लेता है। लेकिन उसी बीच में सुजीरी सुबाकी को एक पंच मार देता है जिससे उसका खून निकलने लग जाता है। इसके बाद सुबाकी गुस्सा हो जाता है और वो बात करता है, शिजुका की तारीफ करता है उसके सामने, सिजुरी के सामने।
सुवाकी बताता है कि शिजुका सबकी मदद करती रहती है, वो भले ही कितनी टेंशन में रहे लेकिन सबकी वो मदद करती रहती है, सबको खुश रखती है हमेशा। लेकिन ये बात सुनकर शिजुरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये बातें सुनकर शिजुरी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, और इसी कारण से वो एक और पंच मार देता है सुबाकी के। लेकिन सुबाकी भी एक पंच शिजुरी को मार देता है, जिसको देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। और शिजुरी इस पंच को खाकर नीचे गिर गया था एकदम। और जैसे ही वो नीचे गिरा, सिजूरी के क्या लोग उसको बचाने के लिए जैसे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो रुक उनको रोक देता है कि नहीं, मैं संभाल लूंगा सब अकेले ही। फिर वो बताता है अपने बारे में सिजूरी कि एक ब्रेड के 6 टुकड़े खाने पे कैसा फील होता है, ये तुम्हें नहीं पता है। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हमने लास्ट टाइम कब पेट भर के खाना खाया था। और केवल सिजूरी ही नहीं, ऐसे ही उसके टाउन में जितने भी लोग हैं वो सभी ऐसे ही खाना खाते हैं। जब सिजूरी सबको एंजॉय करते हुए देखता था तो उसे बुरा लगता था। तो वो ठान लेता है कि मैं भी इस लाइफस्टाइल को चेंज करके रहूंगा, और वो ठानता है कि मैं एक ग्रुप बनाऊंगा। और काफ़ी लोग उसके ग्रुप में जुड़ भी जाते हैं, और उनका काम होता है कि रातों में जाके चोरी करना, चोरी उचक्की करना और लोगों को मारना, इन चीज़ों से पैसे ऐंठना कैसे भी करके, ये सारे काम वो शुरू कर देते हैं। मतलब कि गाइस वो गुंडागर्दी वाला काम करने लग गए, और उन्हें ये चीज़ पता चलेगी कि इसी तरीके से हम अपना पेट भर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जब प्रेजेंट में आते हैं तो सिजूरी फिर से अगेन पंच मारता है सुबाकी के, और बोलता है कि मैजिकल और मेरिकल जैसी कोई भी चीज़ें हमारे दुनिया में नहीं होती, सपने देखना हमारे लिए बेकार है, सपनी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। और सुबाकी ये सारी बातें सुन ही रहा होता है, तो सुबाकी कहता है कि मैं तुम्हें अब अच्छे से जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो। विसाकोरा को उमामिया की एक बात याद आती है कि हम फाइटिंग के बीच में अपने अपोनेंट से बात कर सकते हैं। बाकी को इसके बारे में पता है। ये भी कैसी वाली पैगल वाली बातें हैं कि उसे नहीं पता होगा। वो फोर किंग में से एक है, तो उसे ये जाहिर सी बात है कि उसे ये चीज पता होगी। फिर हमें सिजुका का पास दिखाया जाता है, और सिजुका का पास सेम सिजुरी की जैसा होता है, उसे भी भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिसको सुनकर वो रोने लग जाती है। और फिर सिजुरी कहता है सिजुका को कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, हमारी लाइफ ऐसी ही है, और तुम लोग मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ सकते हो। इसके बाद सिजूरी फिर से सुबाकी के लात मारता है, लेकिन वो डॉज कर लेता है, और सुबाकी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता, और तू चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन मैं तुझे शिजुका को ले जाने नहीं दूंगी। इसके बाद सुबाकी एक ऐसी लात मारता है जिसके कारण वो वहीं पे गिर जाता है। के बाद सिजूरी जैसे ही खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा तक नहीं हो पाता है। तभी सुबाकी उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, और जैसे ही इसको सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि सिजूरी खुद हैरान हो जाता है कि ये मेरे से माफी क्यों मांग रहा है। सुबाकी कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम किस पेन में हो, लेकिन मैं फिर भी ऐसा दिखा रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ। बाकी ये भी बताता है कि अभी मेरा जो मन करता है मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन पहले मेरा ऐसा नहीं था, मुझे भी स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन कुछ लोग मेरी लाइफ में आए जिसके कारण मैं संभला, और मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर लेता हूँ। सिजूरी कहता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा हुआ ना, मेरे लिए थोड़ी ना अच्छा हुआ। तभी सुबाकी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ ये मेरे लिए अच्छा हुआ, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए वो मैं वो सब दूंगा, मैं हर मुश्किल सफ़र में तुम्हारा साथ दूंगा। तभी सुबाकी के दोस्त कहते हैं कि ये है हमारा रियल सुबाकी। तभी सिजूरी कहता है कि मुझे अच्छे से समझाओ, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी सुबाकी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुझे भी सब कुछ चाहिए, तुझे भी हर जगह घूमना है, वो सब कुछ पूरा करना है, अपने सपने को पूरा करना है, हम लोग इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। जिसको सुनने के बाद सिजूरी कहता है कि तुम लोग मेरे इमोशन से खेल रहे हो बस। और सुजीरी कहता है कि चलो मान लो मैं सही भी हो गया, लेकिन मेरे बंदों का क्या होगा, मेरी टीम का क्या होगा। तुम्हें तो सोचना नहीं पड़ता, तुम्हें जब भूख लगती है तुम खा लेते हो, लेकिन मुझे सोचना पड़ता है कि हम में से कितने लोग खाएंगे एक भाग, एक टुकड़े में से। नाकामोरा वहां पे आता और कहता है कि तूने सही याद दिलाया है, मेरे बॉस को ना कुछ लोगों की जरूरत है, काम की जरूरत है। नाकामोरा के दोस्त भी सब यही बोलने लग जाते हैं कि हाँ, मेरे को भी जरूरत है कुछ एम्प्लॉयज़ की, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जरूरत है। जिसको सुन के सिजूरी हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम लोग मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी नाकामोरा कहता है कि तुम ज़्यादा हवा में मत पड़ो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ अभी बस। टाइम था कि मैं भी रास्ता भटक गया था, इसीलिए मेरी भी किसी ने मदद करी थी, और आज सुबह की तुम्हारी मदद कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। सुबाकी कहता है कि अब तो और भी ज़्यादा इजी हो चुका है, कि अब तो नाकामोरा भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, और मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। और सुबाकी ये भी कहता है कि तुम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। और फिर इसके बाद सिजीरी को दिखाया जाता है, और उसके सामने दो लोग होते हैं जो कि वो और कोई नहीं, नाकामोरा और सुबाकी ही होते हैं, उसको अपना हाथ दे रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। और फिर दोबारा हम रियल वर्ल्ड में आते हैं, जिसमें
इमेजिनेशन की दुनिया से जब वो बाहर आता है तो उसके बाल खुल जाते हैं और वो कहता है कि तुम लोग भी बड़े कमाल के लोग हो। सुजुरी कहता है कि आज तक मैंने कभी भी ऐसा बैटल नहीं करा, और सभी लोग यही सोचने लग जाते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तभी सिजुरी की गैंग वाले भी सोचने लग जाते हैं क्या हम बैटल हार गए। और शिजुका भी यहाँ पे इमोशनल हो जाती है। तभी नीरज सवाल पूछते हैं कि मुझे अगर इन दोनों के जैसे शोल्डर बना रहा हो, इन दोनों का मतलब गाइस कि नाकामोरा और सुबाकी के जैसा, तो फिर सुओ को जवाब देता है कि इन दोनों ने ऐसा पेन झेला है तो इनके शोल्डर खुद ही बन गए हैं। मतलब ये एकदम वियर्ड सा सवाल था और वियर्ड सा आंसर था। सिजुरी बड़ी ही मुश्किल से खड़ा होता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। फिर सिजुरी कहता है कि सच बताऊँ तो मैं हमेशा से इस लाइफ से बाहर निकलना चाहता था, और मैं कभी भी हमेशा बिस्कुट खाने के लिए नहीं रहना चाहता था। मुझे भी दुनिया एक्सप्लोर करनी थी, और मैं सच बताऊं तो मैं उस लाइफ से परेशान हो चुका था। और वो अपनी गैंग से भी माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि तुम लोगों को इस रास्ते पे ले जाने वाला मैं ही था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती है, और अब हम सबको रुकना पड़ेगा, और जो राह ये लोग दिखा रहे हैं हमें उसी राह पे चलना चाहिए। और सिजूरी अपने लोगों से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है कि तुम लोग भी मान जाओ प्लीज़। सिजूरी के दोस्त बोलते हैं कि तू रिक्वेस्ट क्यों कर रहा है, अगर तू नहीं होता तो आज हम लोग जिंदा भी नहीं होते, तू बस ऑर्डर करा कर, बस और कुछ नहीं। और बोलते हैं कि तू जो बोलेगा हम वो सब करने के लिए तैयार हैं, हम पहले भी एक थे और आज भी एक हैं। सिजूरी के दोस्त बोलते हैं कि हमने हाँ तो बोल दिया, लेकिन हम ये काम कर पाएंगे या नहीं। तभी नाकामोरा कहता है कि चिंता मत करो, तुम ये काम आसानी से कर लोगे, हम भी जब शुरू शुरू में आए थे तो हमसे भी मुश्किल हो रही थी, लेकिन चिंता मत करो, तुम ये सब कर लोगे, तुम्हें जॉब से नहीं निकालेंगे। तुम लोगों को सब चीज़ें पहले सिखाई जाएंगी, और मैं सच बताऊँ तो मुझे तुम लोगों का नेचर अच्छा लगा, और तुम लोग उसमें कंफर्ट हो जाओगे। सुबह की सिजूरी से कहता है कि तुमने मेरे से एक बात झूठ बोली कि तुम अकेले हो, लेकिन तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने पीछे देखो कितने सारे लोग तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे दिखाया जाता है कि सुबह की सीधा फिर सिजुका के पास जाता है और बोलता है क्या तू सीरियस भी है, तू क्या करने जा रही थी, अपने आप को ही हवाले करने जा रही थी उन सबके। तो बाकी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। नाकामोरा उसे चुप कराने में लगा रहता है, लेकिन वो नाकामोरा को ही डांट देता है। शिजुका को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सबको बहुत प्यार करती हो, तुम सबके साथ रहना चाहती हो, सबकी मदद करती हो, लेकिन तुमने आज जो करा वो हर्ट करने जैसा था। सब लोग तुम्हारे लिए लड़ रहे थे, सबको तुम्हारी जान बचानी थी, लेकिन तुमने क्या करा, तुम अब हार मानने लग रही। सबकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, यहाँ तक कि साकुरा और साकुरा के दोस्त जो तुझे जानते तक नहीं है, उन्होंने बिना सोचे समझे तुझे बचाया। तूने सबकी फीलिंग्स को हर्ट करा है। अमोरा कहता है कि अब बस करो, हो गया। लेकिन तभी शिजुका कहते हैं कि सुबह की बिल्कुल सही कह रहा है, और साकुरा ने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, मैं इसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, आज के बाद से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो शिजुका के इस बात से गुस्सा होता है कि उसने ये बात सुबाकी को नहीं बताई थी, वरना अब तक ये लड़ाई बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होती। सारी बातें होने के बाद सुबाकी तुरंत ही शिजुका को गले लगा लेता है। यहाँ पे एक इमोशनल सीन आ जाता है और वहाँ पे सभी लोग एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, क्योंकि गाइस ये इमोशनल सीन था एकदम। और यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन इन सब का ध्यान जब साकुरा की तरफ जाता है कि साकुरा उदास है। साकुरा से सब पूछते हैं कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन साकुरा नहीं बता पाते। लेकिन लास्ट में साकुरा बताता है कि तुमने मेरे से कहा था नाकामोरा कि हम हारे या चाहे जीते, लेकिन हमें अपने दोस्तों को बचाना है। ये स्पीच, ये थॉट मेरे को पहले तो अच्छी, लेकिन बाद में जाके मैंने ये सोचा कि हम कैसे एक दूसरे को मार खाते हुए देख सकते हैं। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं एक टाइम पे सभी को नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने मेरे दोस्त पिट रहे होंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, मैं ये चीज़ें सह नहीं पाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर नाकामोरा और उसके दोस्त सारे लोग हंसने लग जाते हैं। फिर नाकामोरा उसे बताता है कि तुम अपनी सोच को कभी भी मत बदलना, और वो कहता है कि कोई भी इंसान अपने दोस्तों को पीटते हुए नहीं देखना चाहता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस करने ही पड़ते हैं। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा गोल अचीव भी हो जाए, तुम्हारे दोस्त बचे भी रहे, और तुम ये एक दिन जरूर कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये काफ़ी अच्छी बात है, तुम्हारी सोच एकदम अलग है। नीरे और सुओ भी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कहते हैं कि अब तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है, जिसके कारण वो थोड़ा शर्माने लग जाता है। तेरी आता है और नाकामोरा से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं, हमें सारा काम सिखा दो, और हम हमारा ध्यान भी रखना, क्योंकि हमें अभी सारी चीज़ें नहीं आती है। तभी नाकामोरा कहता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें सिखा दूंगा। यूरी शिजुका से भी माफ़ी मांग लेता है और शिजुका को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमसे भी डरी हुई हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई भी नहीं टच कर सकेगा अब। तभी शिजुका कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं डरी रहूंगी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
और मैं चाहती हूँ कि तुम सब यहाँ पे साथ में रहो, हम सब साथ मिल के सारा काम करेंगे, अच्छे से रहेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। नाकामोरा सिजुरी से पूछता है कि तुम्हें ये डील किसने दी थी शिजुका को पकड़ने की, कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था। तभी सभी लोग डर जाते हैं। तभी सिजुरी कहता है कि तुम इसके बारे में मत सोचो, मैं इस चीज़ को हैंडल कर लूंगा खुद ही। तभी ऊपर से आवाज आती है और वो बंदा कहता है कि मैं तेरी बातें सुनने वाला नहीं हूँ। और वो बंदा ये भी कहता है कि आखिरकार फिर से मुलाकात हो ही गई फ्यूरिन वालों से। तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उस बंदे को देखने लग जाते हैं। तभी सुबाकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और वो बंदा कहता है कि मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, तो तेरे से पूछ के थोड़ी ना जाऊंगा। आगे वो बंदा कहता है सच बताओ तो मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ टाइम पास करने आया हूँ, और मैं जब तक करूंगा जब तक मेरा मन ना भर जाए। लिटरली गाइस यहाँ पे सब लोग डर जाते हैं इस बंदे को देखने के बाद। और खासकर सुबाकी के चेहरे पे एक अलग सा ही डर होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 11 की न्यू वीडियो। तो गाइस बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि गाइस हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एंडो की एंट्री हो जाती है। और एंडो कोई और नहीं, वो कील ग्रुप का ही मास्टरमाइंड है। हमें इसके बारे में इस सीजन बीच बीच में बताया गया है। जब कील ग्रुप से लड़ाई हो रही थी उसके बीच में भी हमें एंडो के बारे में थोड़ी सी झलक आई थी। और यहाँ पे जैसे ही एंडो आता है तो सुबाकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो जवाब देता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तुझे इससे क्या। और यहाँ पे एंडो को देखकर सबके चेहरे पे एक डर का माहौल था। यहाँ तक कि सुबाकी के चेहरे पे भी डर का माहौल था। वो सोच रहा था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी ये एंडो छत से कूद जाता है और उसे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं सेकंड फ्लोर से कूदने के बाद मुझे आखिरकार पेन क्यों हो रहा है। और साकुरा भी इस चीज़ को देख के समझ नहीं पाता है कि ये बंदा आखिर है क्या चीज़। ये साकुरा का एहसास होता है कि इसका ऑरा तो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। और यहाँ सुबाकी और नाकामोरा दोनों अटैक मोड पर आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि सकुरा तुम यहाँ से दूर रहो। लेकिन सकुरा इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। और यहाँ पे एंडो भी लड़ाई के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है, वो भी तैयार हो जाता है, कहता है कि मैं बैटल करने के लिए तैयार हूँ पूरी तरह से। सकुरा को दोबारा वही चीज़ महसूस होती है और सुओ और सकुरा दोनों ही अटैक मोड पे वापस आ जाते हैं। अभी सिजुरी बीच में आ जाता है और कहता है कि तुम बाकी लोगों को छोड़ो, तुम मेरे से बात करो। तभी सुबाकी को समझ आ जाता है कि इस सब चीज़ के पीछे एंडो ही है। विश्वकर्मा एंडो के बारे में पूछने लग जाता है क्योंकि एंडो के बारे में सिर्फ नाकामोरा और सुबाकी ही जानते हैं यहाँ पर, और कोई इसके बारे में नहीं जानता है। तभी सुबाकी उसके बारे में बताना शुरू करता है। तब सुबाकी बताता है कि एंडो स्फीरुन का पुराना स्टूडेंट है और वो मेरी ही क्लास में था। और एंडो का पूरा नाम है एंडो यामाटो। और जैसे ही ये नाम नीरे सुनता है वो डर जाता है और नीरे बताता है कि एंडो यामाटो एक लेजेंड है। जिसको सुनने के बाद एंडो खुश हो जाता है। तभी साकुरा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि दूसरों को किडनैप करने वाले लोग हमेशा कूड़ा होते हैं, लेजेंड हो ही नहीं सकते। और साकुरा जैसे ही ये बात बोलता है तो सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि साकुरा अब लड़ रहा है अपने दोस्तों के लिए। तभी एंडो यहाँ पे कील का जिक्र करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था साकुरा। और वो ये भी कहता है कि तुम्हारी फ्यूरिन में कोई जगह नहीं है। और वो साकुरा को ये भी बोलता है कि तुम्हें फ्यूरिन को छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस बात को सुनकर नीरे गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे नीरे डरते डरते ही इसको मना कर देता है। तभी अचानक से नाकामोरा और सुबाकी एंडो के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन एंडो उसे डॉच कर लेता है, वो सारे अटैक्स को डॉच करता चला जाता है। तभी नाकामोरा एंडो को बताता है कि साकुरा के अलावा फिर इनके लिए और कोई भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे इसके बाद फिर सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच में सुओ भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि सुओ, नाकामोरा और सुबाकी तीनों के अटैक्स को वो अकेले ही डॉच कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सकुरा भी यहाँ पे अटैक कर देता है। और सकुरा उसको एक लात में ही पीछे कर देता है, लेकिन वो लात को वो रोक लेता है एंडो। तभी एंडो सबको बताता है कि मैं सकुरा की बेइज्जती नहीं कर रहा था, मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था। क्योंकि फिर इनमें रह के वो अपने टैलेंट को सिर्फ वेस्ट कर रहा है। उसे अकेले रहना चाहिए क्योंकि अकेले रहकर ही वो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। तभी सकरो का गुस्सा आता है और कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, और लोग वही चुनते हैं जहाँ से वो आते हैं। इसको सुनने के बाद एंडो को एक आदमी की याद आती है जिसके बाद वो खुश हो जाता है। और एंडो यहाँ पे सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बीच में सिजूरी आ जाता है। और सिजूरी सबको लड़ने से मना करता है और एंडो को कहता है कि मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पे आके तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। यहाँ पे जो भी गलती हुई है मेरे से ही हुई है। और वो झुक कर माफ़ी भी मांग लेता है गाइस। सुज़ुकी को ऐसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन एंडो इसी चीज़ पर हंसने लग जाता है, वो मजाक उड़ाने लग जाता है सुज़ुकी का। तो देखकर सुगो, साकुरा और यहाँ पे नाकामोरा और सुबाकी चारों ही अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं वापस से।
लेकिन एंडो यहाँ पे शिज़ुरू की बात मान लेता है और वो उसे कहता है कि मैं उस पर्सन को बोल दूंगा कि अब शिज़ुका के पीछे वो ना पड़े। लेकिन नाकामोरा ये सारी बातें सुनकर परेशान हो जाता है और उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है कि एंडो हमारी मदद क्यों कर रहा है। तभी एंडो कहता है कि मेरा मूड अच्छा है इसीलिए तुम सब आज बच गए। लेकिन सकुरा को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सकुरा उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले ही सकुरा को एंडो की ब्लड लस्ट महसूस हो जाती है जिसके कारण वो रुक जाता है। और सुबाकी भी उसे बोल देता है कि रुक जाओ सकुरा, मत जाओ। तो ये सारी चीज़ें सुनकर एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था। और यहाँ पे जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो सब लोग पार्टी करने लग जाते हैं, सब लोग खाने की तैयारी करते हैं, लेकिन सिजूरी अभी भी यहाँ पे दुखी बैठा हुआ था। वो बाकी इस चीज़ को नोटिस करता और सिजूरी को कहता है कि तुम ये बातें भुला दो अब और हमारे साथ एंजॉय करो। और यहाँ पे सकुरा भी गुस्से के मारे खाना खाने लग जाता है और एंडो से बदला लेने के लिए ही सोचने लग जाता है। और तभी फिर इसके बाद सिजूरी कहता है कि ये सब मेरे कारण हुआ है, मेरे कारण ही तुम लोगों को एंडो का सामना करना पड़ा, आगे भी करना पड़ सकता है। और इसके लिए वो माफ़ी माँगता है। तभी साकुरा कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए नहीं गुस्सा हूँ, मैं गुस्सा इसलिए हूँ कि उसने मुझे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। तभी सुबाकी सबको कहता है कि हमें ये बातें छोड़नी चाहिए और हमें अच्छे से खाना खाना चाहिए। और जैसे ही सुज़ुकी खाना खाता है, उसको खाना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबाकी सुज़ुकी से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ ऐसा करने का मन है जिसके लिए तुमने बचपन से ही सपने देखे हों? तभी सिज़ुरी कहता है कि हाँ, मुझे बचपन से ही वीडियो गेम खेलने का शौक था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं कभी खेल नहीं पाया। ज़ूरी आगे ये भी कहता है कि अब मैं पैसे कमा के वो सारी गेम खेलना चाहूँगा। तभी हिराका अपने सारी गेमिंग सेटअप निकाल लेता है और वो रेसिंग गेम खेलने लग जाते हैं। सुज़ुरी और नाकामोरा दोनों ही गेम खेलने लग जाते हैं और यहाँ पे नाकामोरा जीत जाता है और सिज़ुरी फोर्थ आता है। लेकिन सिज़ुरी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने पहली बार कोई गेम खेला है और सुबह की ये सारी चीज़ें देखकर उसको रोना आ जाता है, इसीलिए वो वॉशरूम में चला जाता है रोने के लिए। इसके बाद नाकामुरा साकुरा को गेम के लिए इनवाइट करता है, लेकिन साकुरा ने भी ये गेम कभी खेली नहीं होती है। तो नीरे उसको पूरा सेटअप बताता है, कंट्रोल बताता है, लेकिन इसके बाद भी वो फोर्थ नंबर पे ही आ रहा होता है बार-बार। इसके कारण वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वह इसके बाद सुओ नीरे की तारीफ करने लग जाता है। इसको सुनकर साकुरा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और चैलेंज कर देता है नीरे को। लेकिन यहाँ पे नीरे सुओ को बोलता है कि तुम मेरी जगह खेल लो, लेकिन यहाँ पे साकुरा कहता है कि नहीं, तुम ही खेलोगे। और इस बीच में फिर नीरो को एक बात याद आती है कि एंडो ने सकुरा को अकेले रहने के लिए कहा है। इसी कारण से वो सकुरा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता है और फिर दोनों ही गेम स्टार्ट कर देते हैं दोबारा से। तभी नाकामुरा सुबाकी से एंडो के बारे में पूछता है और बोलता है कि मुझे सकुरा की भी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि एंडो का किसी के ऊपर इंटरेस्ट आना उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और एंडो ने सकुरा की तारीफ करी है जिसके चांसेस केवल 0.001% होते हैं। फिर सुबाकी एक बात बताता है नाकामोरा को और वो बताता है कि आज तक सिर्फ एक ही पर्सन था जिसकी एंडो ने तारीफ करी थी। और सुबाकी ये सारी चीज़ें बता देता है उमे उमे मिया को। सुबाकी सकुरा और सकुरा के दोस्तों को फिर इनके छत पर आने के लिए बोलता है और यहाँ पे जब दोनों तीनों पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सारे के सारे लोग यहीं पर बैठे होते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर नीरज डर जाता है, तब उसे समझ आ जाता है कि एंडो का आना बहुत ही खतरनाक बात है। और यहाँ पे फिर उमे मिया भी आ जाते हैं। फिर इसके बाद ये सभी लोग अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और गाइस, हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिनेश एडिटिंग मिक्स मेटल में। तो गाइस मैं लेकर आ गया हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 12। और गाइस ये एपिसोड लास्ट एपिसोड होने वाला है विंड ब्रेकर का। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उमैमिया सबके लिए सैंडविच लेकर आए हैं, क्योंकि सब लोग सुबह-सुबह ही आ गए हैं, इसीलिए वो सबके लिए सैंडविच लेकर आ गया है। और यहाँ पे सकुरा सोचने लग जाता है कि हम यहाँ पे आए क्यों हैं? पार्टी करने आए हैं या बातचीत करने आए हैं? हमें दिखाया जाता है कि सुगिस्ता सबको कप दे रहा था और उमैमिया कहता है कि भाई तू मेरी बहुत मदद करता है। और फिर नीरे कहता है कि लाओ मैं भी मदद कर देता हूँ, लेकिन जैसे ही सुगिस्ता इन तीनों की तरफ देखता है वो गुस्सा हो जाता है। जैसे ही नीरे को सुगिस्ता देखता है वैसे ही वो डर के मारे वहीं बैठ जाता है। लेकिन इसके बाद सुगिस्ता फिर नीरे को कप देता है और सुवो को कप देता है, लेकिन सकुरा को कप नहीं देता है। और साकुरा ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है कि मुझे भी कप दे। फिर उसके बाद सुगिस्ता भी गुस्सा हो जाता है, वो कप को मोड़ के पिचका के फिर उसकी तरफ फेंकता है, जिससे सकुरा को और गुस्सा आ जाता है और ये दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और सभी लोग इनके मज़े लेने लग जाते हैं। फिर इसके बाद उमेमिया कहता है कि तुमने एक कप खराब कर दिया, ऐसे मोड़ने से वो कप खराब ही तो हो जाएगा। तभी बात सुगुस्ता को समझ आती है, तो फिर वो कप को सही करके वापस से रख देता है। फिर उमेमिया फिर से सुगुस्ता की तारीफ करने लग जाता है।
फिर उसके बाद सकुरा कहता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, गलती उसने करी, तारीफ भी इसी को मिल रही है। तभी हिराकी कहता है सभी अपनी बकवास बंद करो और मीटिंग को स्टार्ट करो। फिर इसके बाद नीरे कहता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या हुआ था। तभी यूमे मिया कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सुबाकी ने सब कुछ बता दिया है पहले से ही। और उमे मिया इनकी तारीफ भी करता है कि जो तुमने करा वो बिल्कुल अच्छा करा, नाकामोरा भी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। तभी नीरज सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस मीटिंग में हमें बुलाया क्यों गया है। तभी उमे मिया कहता है सकुरा से कि सकुरा ये बताओ कि तुम्हें एंडो से मिलकर कैसे लगा। साकुरा उसे बताता है कि एंडो सिर्फ एक गंदी नाली का कीड़ा है, जिसको सुनने के बाद उमे मिया हंसने लग जाता है। उमे मिया डिसाइड करता है कि तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट लिया है एंडो ने, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ जानना चाहिए उसके बारे में। और उमे मिया ये भी कहता है कि अब समय आ चुका है कि अब ये सारी चीज़ें तुम जानो। बोफरिन कैसे बना था, फॉर्मेशन इसका कैसे हुआ था, शेडोज क्या होती है, ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है आज की। और उमे मिया कैसे इन सबको छोड़कर आगे बढ़ गया, सारी चीज़ों के बारे में वो आज बताएगा। भाई उमे मिया नीरे से पूछने लगता है कि तुम्हें बोफरिन के फॉर्मेशन के बारे में कितना कुछ पता है। फिर नीरे अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देता है और बताता है कि आज से 2 साल पहले गुंडों के स्कूल में 5 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया था। और उन पांचों का एक ही गोल था कि वो फ्यूरिन का इकट्ठा करेंगे, लेकिन फ्यूरिन अलग अलग फ्रैक्शन में बटा हुआ था। इन्हीं फ्रैक्शन के कारण यहाँ पे रोज लड़ाइयाँ होती थी, जिस वजह से इन्होंने डिसाइड करा कि हम हर फ्रैक्शन से लड़ाई करेंगे। इस वजह से इन्होंने सारे फ्रैक्शन को धीरे धीरे करके हरा दिया, और जो फ्रैक्शन हारते चले गए वो धीरे धीरे करके फ्यूरिन में एक साथ जुड़ते चले गए। जब सारे फ्रैक्शन हार गए, उसके बाद आखिर में सारे फ्रैक्शन को मिलके दोस्त बना लिया। 1 साल बाद पूरा फ्यूरिन इकट्ठा हो गया, और वो डिसाइड करते हैं कि हम इस टाइम उनकी रक्षा करेंगे, जिस वजह से इसका नाम बोफरिन पड़ा। नीरे की इसी परफॉर्मेंस को देखकर सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं और नीरे की तारीफ करने लग जाते हैं। और उमे मियाँ कहते हैं कि ये कहानी बिल्कुल सही है। हिराकी उसे याद दिलाते कि ये कितना मुश्किल था, उमे मियाँ को टॉप लोगों से लड़ाने में कितनी मेहनत लगी थी। उमे मियाँ इन सब चीज़ों के लिए सबको थैंक यू बोलने लग जाता है। तभी सकुरा पूछता है कि इस स्टोरी में शैडोज कहाँ पर थी। उमे मियाँ तो मेनली उन्हीं के बारे में बताना चाह रहा था। नीरे कहता है कि क्या एंडो ही शैडो है। तभी उमे मियाँ बोलता है कि चलो तुम एंडो के बारे में कितना जानते हो वो बताओ। नीरे बताना स्टार्ट करता है और वो बताता है कि एंडो एक लेजेंड है, जिसने उमे मिया के साथ ही एडमिशन लिया था, लेकिन उसका फ्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयों वाला था, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। ये आज तक एंडो की गैंग के साथ लड़ा, उनके पास वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। एंडो की गैंग ने बाहर के लोगों से भी पंगा लेना स्टार्ट कर दिया था, और कहा जाता है कि एंडो की नज़र जिसके ऊपर पड़ी वो उसको ख़त्म ही कर देता है। अभी नीरे सबको ये भी बताता है कि एंडो का फ्रैक्शन ये भी था कि वो फिर इनको इकट्ठा होने से रोक रहा था, जिस वजह से उमेमिया और उनकी गैंग ने उन सबको मिलकर हरा दिया। लेकिन एंडो के फ्रैक्शन को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से वो फिर उनको छोड़ के चले गए, और तब से ही उन्हें शैडो बोले जाने लगा। साकुरा कहता है कि अगर उन्हें उमेमिया का आइडिया पसंद नहीं था तो उनका जाना तो बनता ही है, लेकिन वो शैडोज कैसे बन गई। अभी उमेमिया बताता है कि नीरे ने 2 चीज़ें गलत बोली है। पहला तो ये कि एंडो को उमेमिया के तरीके पसंद नहीं थे, क्योंकि आज के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि उसको दोबारा से इंटरेस्ट आ रहा है एंडो को फ्यूरिन के अंदर। और दूसरी बात यह है कि वो लोग फ्यूरिन के जुड़ने के बाद यहाँ से नहीं गए थे, फ्यूरिन के जुड़ने से पहले ही वो लोग यहाँ से जा चुके थे, कि उनको फ्यूरिन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और उमेमिया और उसके साथियों ने कभी भी एंडो की गैंग को नहीं हराया था, क्योंकि उनका फ्रैक्शन यही था कि वो शुरू से ही लड़ना चाहते थे, जिसके कारण उमेमिया और एंडो की गैंग से बहुत बारी लड़ाई हुई, जिसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आया। और जैसे जैसे फिर इन्हें इकट्ठा होने लगा, वो लोग अपनी बुराइयां और अपनी लड़ाइयों को यहाँ से लेके चले गए धीरे धीरे। इस वजह से इन्हें शैडोज बोला जाता है, और ये शैडोज फिर से बोफरिन की तरफ आ रही हैं, और ये बोफरिन को पहले की तरह लड़ाई झगड़ों वाला ही बनाना चाहती हैं। तो साकुरा को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और साकुरा सबको बताता है कि हमें एंडो की गैंग के लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा अब। से ही वो लोग यहाँ पर आएंगे, हम लोग उन्हें हरा देंगे, क्योंकि सगरों को ये चीज़ पता चल चुकी है कि अकेले रहने से हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं, हमें हमेशा भरोसेमंद दोस्तों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए एंडो और एंडो की गैंग के लोग जब यहाँ पर आएंगे तो फ्यूरिन सबको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि फ्यूरिन शुरू से ही यही करते आया है। ये सारी बातें सुनकर उमेमिया को कटोहा की बात याद आती है, और कटोहा बताती है उसे तब पुरानी फ्यूरिन की बातों को सुनकर यहाँ पे आया था। और सकुरा को यही लगता था कि फिर उसके लिए पुराना फ्यूरिन ही सही था, लेकिन कटोहा को हमेशा विश्वास था उसके ऊपर कि ये एक दिन जरूर बदलेगा। तब उमेमिया ये सारी चीज़ें सोचकर हंसने लग जाता है,
और फिर इसके बाद वो साकुरा को बताता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे पास आए। को सुनने के बाद साकुरा शर्माने लग जाता है और उमेमिया डिसाइड करता है कि अब से एंडो को साकुरा ही संभालेगा, क्योंकि एंडो का इंटरेस्ट साकुरा के अंदर आया है। साकुरा उमेमिया को कहता है कि आपको बुरा नहीं लगेगा कि मैं आपके शिकार को छीन रहा हूँ आपसे। तभी उमेमिया कहता है कि मुझे कभी एंडो के अंदर इंटरेस्ट था ही नहीं, क्योंकि हम दोनों कभी आपस में लड़े ही नहीं। तभी ये सारी बातें सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो उमेमिया ने कहा था कि आपके फ्रैक्शन की और उसके फ्रैक्शन की लड़ाई हुई थी एक साथ। उमेमिया बताता है कि एंडो के साथ साथ वहाँ पे एक और लेजेंड भी था, जिसको उमेमिया कभी भी नहीं हरा पाया, और इसका नाम ताकेशी था, और ये फ्यूरिन का सबसे पावरफुल बंदा था। ये सीन कट होता हुआ में दिखाया जाता है एंडो को, जो कि कुछ सामान खरीद के कहीं जा रहा होता है, और तभी वो देखता है कि ताकेशी ने कई सारे लोगों को मार गिराया है, क्योंकि वो सभी लोग ताकेशी की फायर क्रैकर्स वाली जगह पर आ गए थे, और वो इन सब का पहाड़ बना के इन्हीं के ऊपर फायर क्रैकर रख के फोड़ने लग जाता है। और वो लाशों का पहाड़ इसीलिए बनाता है कि उसका फायर क्रैकर और भी ज़्यादा ऊंचाई तक जा सके, लेकिन उसे मज़ा नहीं आता है। वो कहता है कि मुझे और भी ज़्यादा लाशों का पहाड़ चाहिए। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और इसी एपिसोड के साथ साथ विंड ब्रेकर सीजन 2 का भी टी एंड हो जाता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।